नमस्कार दोस्तों, वितस्ता वेंचर्स की तरफ से मैं व्यालोक आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हर एक रविवार की शाम हम लोग शाम 8 बजे एक मौजूद और दिलचस्प टॉपिक पर बातचीत करते हैं। विषय हमारा वह होता है जो समाज को के तौर पर, एक देश के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर हमें छुए। पिछले 3 बार से हम लोग कोरोना पर चर्चा कर रहे थे और उसके अलग अलग पहलुओं को हमने छुआ था। इस बार का जो हमारा विषय है वह खासा उत्तेजक भी है, मिर्च भी है उसमें और मसालेदार भी है। हमारा इस बार का जो विषय है वह आपने गौर किया होगा कि विषय में ही थोड़ा सा विवाद है। धर्म विहीन हिंदू युवा पीढ़ी, दोषी कौन? कई लोग कह सकते हैं कि यह विषय ही गलत है क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी धर्म विहीन तो है नहीं, वह काफी धार्मिक है, वह माता पिता का सम्मान करती है, वह बड़े भाइयों के साथ रह सकती है, बहनों का सम्मान करती है, संयुक्त परिवार में लोग रहते हैं, वह अपने धार्मिक प्रतीकों का आदर करते हैं, वह पूजा पाठ में रुचि रखते हैं, वह आध्यात्मिक भी होते हैं। कई लोगों का यह कहना हो सकता है कि यह विषय बिल्कुल सही है और आज के युवा, खासतौर से जिन्हें हम लोग मिलेनियल्स कहते हैं, वह पूरी तरह से धर्म विहीन हो चुके हैं, धर्म से विमुख हो चुके हैं। उनके लिए टर्की खाना क्रिसमस के दिन बहुत कूल है, ईद के दिन फेस कैप पहनकर गले मिलना 3 बार बहुत कूल है, अत्तर लगाना बहुत कूल है। लेकिन अगर कोई तिलक लगा ले, कोई शिखा रख ले, तो वह कम्युनल हो जाता है, वह बाइक आउट हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं और इस पर हम लोग बात करेंगे। मेरे केवल सवाल होंगे। हमारे साथ 3 अतिथि हैं, उनमें से एक अतिथि के यहाँ हाल फिलहाल जो आंधी और तूफान आया उसकी वजह से अभी तक वह हमसे जुड़ नहीं पाए हैं। बाकी 2 अतिथियों से आप सभी परिचित हैं। हमारे एक अतिथि हैं आनंद कुमार। आनंद कुमार को आप सभी लोग जानते होंगे। इनकी खास शैली है, भगवत गीता को फिल्मों और चुटीले संदर्भों के माध्यम से पढ़ाते हैं और साथ में यह भी जोड़ देते हैं कि यह तो नर्सरी लेवल का है और पीएचडी की पढ़ाई आपको खुद करनी होगी। आनंद कुमार जी, आपका स्वागत है। हमारे दूसरे अतिथि, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इनका नाम गोविंद पुरोहित है। गोविंद भाई उदयपुर के हैं और जीवन यापन के लिए यह व्यवसाय भले करते हों किंतु स्वतंत्र लेखक हैं, विचारक हैं, खासतौर से हिंदुत्व के मुद्दों पर और हिंदुत्व से जुड़े सभी मसलों पर बेबाक और स्पष्ट राय भी रखते हैं और उसके लिए काम करते हैं। गोविंद भाई, आपका स्वागत है। हम लोग जब बातचीत करेंगे तो आनंद जी और गोविंद जी का और भी परिचय मिलता रहेगा। जो लोग नहीं मिले हैं इनसे, वो लोग भी बातचीत में हिस्सेदारी जब लेंगे तो उन्हें पता चलेगा। इनके व्यक्तित्व की कई सारी परतें हैं। पहला सवाल आनंद जी और गोविंद जी आप दोनों से है। आज का जो विषय है, धर्म विहीन हिंदू युवा पीढ़ी, दोषी कौन? यह सवाल कई लोगों ने पूछा है कि आपका विषय गलत है। आप दोनों की क्या राय है? यह विषय गलत है, सही है? और अगर गलत है तो क्यों है, और सही है तो क्यों है? हम लोग शुरुआत करेंगे आनंद कुमार से और उसके बाद गोविंद जी के पास जाएंगे। फिलहाल आनंद जी, आपके लिए ये पहला सवाल। आनंद जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्कार, आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। उम्मीद है मेरी आवाज भी ठीक पहुंच जा रही होगी। जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज जा रही है ना? जी जी बिल्कुल आ रही है, बताएं। जी, तो धर्म विहीन का जहां तक आपने सवाल, धर्म विहीन का जहां तक आपने धर्म विहीन का जहां तक आपने बात
मुझे लगता है आनंद जी के यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आपके यहाँ क्या नेटवर्क की कोई समस्या है आनंद? नहीं, मेरे ख्याल से आवाज लेकिन थोड़ी देर से जा रही है, मतलब मेरे बोलने के थोड़ी देर बाद मुझे वापस सुनाई देती है मेरी आवाज। नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। आप लगातार बोलें, चालू रखें। जी, ठीक है। अब तो जहां तक आप धर्मविहीन का प्रश्न उठाते हैं, तो धर्मविहीन, देखिए होता क्या है कि हम जब युवा पीढ़ी की बात करते हैं तो तीन पीढ़ियां तो पक्का पक्का गुजर चुकी होती हैं। एक वो पीढ़ी होती है जो 40 साल के आसपास की है। आनंद जी, नहीं व्यालोक, आप मुझे बोलते लगता है कि रहें। आवाज मेरी थोड़ी सी अभी भी अटक अटक के जा रही है। आनंद, आपकी कोई आवाज नहीं अटक रही है, आप लगातार बोलते रहें। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए। तो धर्मविहीन की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कम से कम तीन पीढ़ियों की बात कर रहे होते हैं। पहली पीढ़ी जो हमारी होती है वो सबसे पहली होती है जो कि करीब करीब 40 वर्ष की है, जिसको हम लोग मिलेनियल की श्रेणी में डालते हैं। मिलेनियल की श्रेणी में हम लोग 40 वर्ष की उम्र वालों को इसलिए डालते हैं क्योंकि मिलेनियल एक्चुअली जो डेफिनेशन के हिसाब से होता है, जो परिभाषाओं के हिसाब से जिसे आप मिलेनियल कहते हैं, वो व्यक्ति 19 से 1996 के बीच जन्म हुआ होता है। तो इस लिहाज से चाहे मेरी उम्र हो चाहे व्यालोक की उम्र हो, हम लोग सबके सब मिलेनियल में आ जाते हैं। तो मिलेनियल का जब हम लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं तो कई बार ये कोई 20 साल का नौजवान या जिसे कूल ड्यूड कहा जा रहा होता है वो नहीं होता, उससे काफी सीनियर होता है। अब जब इसको धर्मविहीन कहते हैं तो सबसे पहली चीज ये होती है कि हम लोगों ने धर्म का जो बिल्कुल दबाव वाला स्वरूप था उसको काफी पहले छोड़ दिया था। काफी बाद में, लेट्स से समवेयर अराउंड 2005 2006, हम लोगों को याद आया कि यार हम लोग अपना जो कल्चर होता है उसके बारे में कुछ तो जानते ही नहीं है। तो हम लोगों ने दोबारा खुद से सीखने की कोशिश की, और खुद से सीखना जब शुरू किया तो किस्मत से हम लोगों के पास हमारे दादाजी वाली जो पीढ़ी थी वो उस समय मौजूद थी, 15 साल पहले। कई चीजें हम लोग सीख पाए, कुछ चीजें हम लोग नहीं भी सीख पाए, जो कि हम लोग प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। इसलिए धर्मविहीन 40 वाली पीढ़ी जो है वो बिल्कुल धर्मविहीन है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि अब जो 20 साल वाली पीढ़ी है उसके पास जो उसके दादा वाली पीढ़ी है वो थोड़ा सा जानकारी के मामले में उतनी अच्छी नहीं रह गई है, क्योंकि वो थी राजीव गांधी वाली पीढ़ी। उस समय उन्हें अच्छा लगता था कि विदेशों से कोई आए तो उनके लिए एक पेन ले आए, विदेशों से कोई आए तो उनके लिए चॉकलेट ले आए। ऐसे चॉकलेट, ऐसे पेन, ऐसे जूते, ऐसे टी शर्ट्स जो कि भारत में उपलब्ध नहीं थे। खुद अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों के लिए स्कूल के ज़माने में 96 से 2000 के बीच का दौर कर कहें तो उस वक्त हम लोगों के लिए बड़ा कूल हुआ करता था वॉकमैन रखना, और वॉकमैन भारत में उपलब्ध ही नहीं था, या इतनी महंगी कीमत पे उपलब्ध था कि हम लोग खरीद नहीं सकते थे। एक साधारण कस्बे में रहने वाला तो सोच भी नहीं सकता था एक वॉकमैन खरीदने की। तो क्या होता था, हम लोग इंतजार करते थे कि कोई नेपाल जाए, जो कि बिहार से काफी पास होता था। तो नेपाल से आते वक्त वो चाइनीज वाला लेकर के आ सकता था। वो कितने दिन चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी, मगर हम लोगों के पास विदेशी के नाम पर दिखाने के लिए वही होता था। तो विदेशी का मोह और स्वदेशी को छोड़ने का जो शौक था वो काफी दिन तक चलता रहा। इसकी वजह से अभी जो पीढ़ी करीबन 25 से 30 या 35 के बीच की है, उनके बारे में आप कह सकते हैं कि काफी हद तक वो धर्म से विमुख है, या उसकी जानकारी नहीं है धर्म के बारे में। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई काफी हद तक गलती मेरी है। मैंने अपने से 10 साल, 12 साल, 15 साल छुआ नहीं, इसीलिए वो लोग नहीं जानते हैं। उन्हें सिखाने के लिए अगर कोई मौजूद होता तो मे बी, अगर वो इस भाषा में सिखा रहा होता कि उनकी रुचि जगे उसमें, तो मे बी
हमने नहीं सिखाया, इसलिए वो नहीं जानते। इसलिए अगर वो दोषी हैं तो उसके साथ साथ हम लोग भी दोषी होते हैं। धन्यवाद। फिलहाल चलते हैं अब गोविंद जी के पास। एक सवाल ये आया है, अजीत झा का सवाल है कि पहले तो सभी अतिथि ये बताएं कि उनके हिसाब से धर्म क्या है, क्योंकि आपने विषय के तौर पर एक पूरी पीढ़ी पर यह गंभीर आरोप लगाया है। आनंद जी, आपके पास हम लोग 2 मिनट का समय देते हैं। आप एक बार अपना कैमरा ऑफ करके और दोबारा जुड़ें, ताकि आपको आवाज की जो भी समस्या आ रही है वह निबट जाए। और इसके लिए आपके पास 2-3 मिनट का समय है, तब तक मैं और गोविंद जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आनंद जी जब तक आएंगे तब तक गोविंद जी आपके लिए 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो जैसा कि है, जो मैंने पूछा कि क्या यह विषय ठीक है, आप इससे सहमत हैं? हिंदू विहीन युवा धर्म विहीन हिंदू युवा पीढ़ी, दोषी कौन? और युवा पीढ़ी जब मैं कह रहा हूं तो हमारे विषय के हिसाब से 20 से लेकर 35 वाले खांचे में माना जाए। हम लोग मिलेनियल हैं, मिलेनियल की परिभाषा क्या है, 2000 के बाद वालों को रखें, वो सारी चीजें अलग हैं। किंतु जो युवा पीढ़ी है वह धर्म से विमुख है, कटी हुई है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो जी, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो क्यों हैं? और अगर असहमत हैं, जैसा कि आनंद जी ने कहा, उन्होंने खांचों में बांटा हमारी पीढ़ियों को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि दोषी हम लोग हैं। तो एक प्रश्न तो वह है, और दूसरा प्रश्न यह है कि धर्म की आपकी नजर में परिभाषा क्या है? गोविंद जी। पहले तो मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। फिर मैं जो हमारे सोशल मीडिया के साथी पिछले कुछ दिनों में इस महामारी और इस त्रासदी की वजह से दिवंगत हुए हैं, उन्हें शाब्दिक श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। उसमें हम कई प्रबल हिंदू योद्धा भी खोए हैं। मैं चाहता हूं कि हम श्रद्धांजलि उन्हें दें। मेरी तरफ से ये श्रद्धांजलि है। और जैसा कि मैंने अपनी कल वाली पोस्ट में ये बात लिखी भी थी, गिरजेश राव जी का संदर्भ देकर विशेषतः, कि जो काम अधूरे रह गए हैं हमारे इन योद्धाओं के, या जो ऐसा स्वप्न देखा करते थे हिंदुत्व के उत्कर्ष का, तो उनके निमित्त अब हम लोगों को ये जो वर्कलोड है, ये जो भार है, बढ़ गया है हम पर, और अब हमें उसमें सक्रियता के साथ उसे निभाना पड़ेगा, तब जाकर हम सफल हो पाएंगे। अगर हम आज के विषय पर बात करते हैं तो पहला अपना टैगलाइन क्वेश्चन है आपका कि धर्म विहीन युवा। यहाँ मेरा इसमें जो भाषा है केवल उस पर थोड़ा सा आपत्ति सी है, या मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वे जो युवा हैं वो धर्म विहीन नहीं है। मेरा मानना है कि ये एक संस्करण है हिंदुत्व का। हिंदुत्व और सनातन शुरू से आपको ये सुविधा देते आए कि ढेरों संस्करण आप देख ही पा रहे हैं कि ढेरों संस्करण, और हम इस मामले में बहुत सहिष्णु हैं। और ये कोई हमारी निर्बलता नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। मुझे लगता है ये एक उल्टा हाईलाइट है, ये एक हमारी यूएसपी है। तो जो ये नव युवा हैं, ये नव युवा जो हमें धर्म विहीन से प्रतीत होते हैं, वस्तुतः तो धर्म विहीन तो नहीं है। उनका संस्करण जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और उसमें जो प्रभाव वातावरण का है इस समय, इसमें बॉलीवुड है, टेलीविजन है, या जो तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा जो वातावरण बनाया गया है यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह सारे उच्च संस्थानों में, मुझे लगता है कि उससे जो प्रभाव उत्पन्न हुआ है, उसके जो दुष्प्रभाव हैं खासतौर पर, उनका असर है, वो असर दर्पण पे धूल के समान है, और हमारा काम उसी धूल को हटाना है। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि इस संस्करण से हम जो भी हमारे अभिष्ट संस्करण है वहां पर लाने का दायित्व हम पर है। जो भी
जैसे अगर हमारे में अगर कोई गलती है तो जो हमसे वरिष्ठ हैं उनका दायित्व है कि वो हमें समझाएं, और जो हमसे पीछे हैं हमारा दायित्व है कि हम उनको इसमें सहयोग करें। हम सर्टिफाई करना और विहीन और युक्त वाली परिभाषाओं में नहीं पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ना चाहिए। हम सर्टिफाई न करें कि फलाना धार्मिक है या नहीं है, या वो हिंदू रहा या नहीं रहा। मुझे तो इस लैंग्वेज से शुरू से बड़ा सख्त एतराज रहा है, सोशल मीडिया पर भी। मैं मानकर चलता हूँ कि जैसा राजनीति में होता है वैसा जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम है, वैसे हिंदुत्व के सारे संस्करणों में और सभी मतावलंबियों में न्यूनतम साझा कार्यक्रम होना चाहिए, और हमें वह कॉमन फैक्टर ढूंढना चाहिए कि जो हमें जोड़े रखे, अलगाव पैदा न करे। और इस तरह का कोई सर्टिफिकेशन न देना पड़ेगा, यार इसने इसकी बेटी ने जींस पहन ली तो अब ये बच्चे हिंदू नहीं रहे, या ये बारात में नाच रहे हैं तो ये हिंदू न रहे। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। कहीं यही ना कहीं दूसरा सवाल आता है गोविंद जी, यही एक सवाल जो हमारे दर्शक ने पूछा है अजीत झा नाम के, कि आपके हिसाब से धर्म क्या है, आपके हिसाब से धर्म की परिभाषा क्या होगी। यह सवाल आप दोनों के लिए है, लेकिन चूंकि आप बोल रहे हैं तो इस सवाल पर भी जरा आप अपनी राय रखें। ये तो अपने आप में वैसे तो एक प्रश्न सा लगता है, लेकिन मुझे लगता है इस पर तो कोई सीमा ही नहीं है बोलने की और समझा पाने की। धर्म को समझाना तो लगभग समझने की श्रेणी सीमा में ही नहीं आता। कि हम हमेशा से कहते हैं कि धर्म जो है वो तलवार की धार के समान है, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। अक्सर बहुधा ये शब्द आपके सभी शास्त्रों में भी उपलब्ध होता है, और बड़े बड़े ज्ञानी जन किसी बहुत छोटे से विषय पर भी इसको लेकर भ्रमित हुए हैं। और जहां हमारे तत्कालीन महापुरुषों ने और युगावतारों ने उस भ्रम का निवारण किया है, भगवत गीता है, वो भगवान श्री राम के समय है, परशुराम जी के समय है, ढेरों उदाहरण उपलब्ध हैं। जैसे तो हम एक जनरल जो परिभाषा लेते हैं, धारयति इति धर्म, जो हम धारण करते हैं वो धर्म है। हमारा नित्य दैनंदिन हर एक कार्य जो हमारी हमारी चेतना के सारे क्रियाकलाप जिस विचारधारा के इर्द गिर्द सज्जित होते हैं वो सभी धर्म का हिस्सा है। हमारे लिए वो सब कुछ धर्म, इसलिए हम कहते हैं धारयति इति धर्म। और यहाँ जो मैं एक विशेष बात जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि जब मैंने अंग्रेजी में ये शब्द पढ़ा कि प्रैक्टिसाइजिंग द रिलीजन, धर्म का अभ्यास, तो जब मैं कुछ समय पहले सोचता था तो मुझे बड़ा ये शब्द अजीब लगता था कि यार तो धर्म कोई अभ्यास का विषय है क्या, तो प्रैक्टिस है। ये लोग उसमें परफेक्ट नहीं हुए अपने धर्म में जब तक उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे लॉ की प्रैक्टिस है, जैसे डॉक्टरी की प्रैक्टिस है। फिर उस पर कई दृष्टिकोण से सोचने के बाद ये चीज सामने आई निकल के कि नहीं, यह वो अभ्यास उसी तरह से जिस तरह से शस्त्राभ्यास है, जिस तरह से विद्या का अभ्यास है। विद्या जैसी चीज के विषय में भी हम जब ये मानकर चलते हैं कि अभ्यास के विषय है, व्ययते वृद्धि मायाति, और जहाँ जिस विद्या का अभ्यास नहीं होता उसमें मानव स्वभाव और प्रकृति के प्रभाव से विस्मृति होने लगती है और धीरे धीरे उसमें विकृति आने लगती है। तो धर्म भी प्रैक्टिस का विषय है, निश्चित रूप से प्रैक्टिस का विषय है। कोई व्यक्ति हमारे अवतारों तक ने ये घोषणा नहीं की कि वे धर्म को पूरा जी चुके हैं और धर्मज्ञ हैं कंप्लीट, और ये कहते हैं कि भाई क्योंकि इतना ज्यादा चेंज होता है परिस्थितियों में कि हमेशा परिभाषाएं चेंज होती जाती है, उस पर अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता होती है, उस पर विमर्श की आवश्यकता होती है, उस पर मंथन की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार से हमारे पास नए क्रांतिकारी विचार आते हैं और हमारा जो सनातन धारा है वो बहती चली जाती है। तो धर्म को लेकर मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिस जैसा शब्द उसको अच्छे से अभिव्यक्त करता है। इस समय कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन मानता हूँ एक बड़ा अंग यह है कि वो प्रैक्टिस है। यही प्रैक्टिस हमारी इस प्रश्न को, इस संस्करण वाली जो बात कर रहा हूँ, इस संस्करण को यही प्रैक्टिस जैसे जैसे परफेक्शन की तरफ बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी की तरफ बढ़ेगी, नियमितता की तरफ बढ़ेगी, वो परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर वो जो है अपना आउटपुट देना शुरू कर देगी। मेरा ये मानना है कि हमारा प्रयास उस तरफ होना चाहिए समाधान को लेकर। थैंक यू गोविंद जी।
आगे मैं आनंद जी के पास या आपके पास आऊं अपना एक सवाल लेके, इस बीच कुछ टिप्पणियां पढ़ लेता हूं जल्द जल्द में। जैसे रत्नेश राय जी की टिप्पणी है कि हर एक पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर यही आरोप लगाती है कि युवा वर्ग धर्म के रास्ते से विमुख हो गया है। और इसके अलावा मयंक तिवारी का एक कमेंट है कि विज्ञापन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच पर, उसके निर्णय लेने की क्षमता पर। रत्नेश राय जी ने फिर से लिखा है कि नमस्कार, मेरा निजी विचार यही है कि औपचारिक शिक्षा को धर्म से न्यूट्रल होना चाहिए। ये यहाँ से उठाता हूं मैं। इसके अलावा एक युवा की टिप्पणी थी कि इस पैनल में कोई युवा नहीं है, तो मैं बता दूं कि यह एक सीरीज शुरू की है हमने, और अगली पूरी अगला जो पूरा पैनल होगा वह युवाओं का ही होगा। वह 20 से लेकर 30 के बीच के लोग ही होंगे। हालांकि जब तक इस देश में राहुल गांधी युवा हैं, तब तक हम लोगों को आप युवा कैसे नहीं मान रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन खैर, एक जो विचार आया है कि निजी विचार यही है कि औपचारिक शिक्षा को धर्म से न्यूट्रल होना चाहिए। रत्नेश जी जाहिर तौर पर युवा होंगे 30-32 के। इनके इस एक वाक्य को लेके मैं आगे की बात पर बढ़ता हूं। इसके साथ एक और टिप्पणी, आपको एक घटना बताता हूं आप सभी को। दिल्ली के किसी अपार्टमेंट में, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप है और वहां जाहिर तौर पर हिंदू बहुसंख्यक थे, एक आध नियो कन्वर्टेड ईसाई भी थे और एक आध मोहम्मदवादी भी थे। चैत्र प्रतिपदा के दिन किसी ने एक छोटा सा भगवा झंडा लगा दिया और उस पर नववर्ष की शुभकामनाएं लिख दिया, हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। जाहिर तौर पर संघ के लोग इस तरह की बदमाशियां करते रहते हैं जहां तहां, या फिर आजकल जो हिंदू नवोत्थानवादी हैं। अब देखिए कि वो झंडा लगा हुआ किसी की आंख में नहीं खटका, किंतु जो एक नव धर्मांतरित है, जिसे आजकल सोशल मीडिया पर क्रिप्टो क्रिश्चियन कहा जाता है, राइस बैग कन्वर्ट कहा जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है, उसने व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी शिकायत की और उस ग्रुप में शिकायत के बाद हिंदू युवा उस झंडे के पीछे पड़ गए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह विषय मैंने दिया था, तो इसलिए मैं इसको डिफेंड करने के लिए ये घटनाएं 2-3 बता रहा हूं। तो हुआ क्या कि हिंदू भाइयों ने उस झंडे के लिए काफी कुछ लिखा और खासतौर से हमारी युवा पीढ़ी के लोग उसके पीछे पड़ गए कि यह तो आंखों को चुभता है और यह तो एक तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही है। मतलब आप सोचिए कि ये दिल्ली के एक अपार्टमेंट में ही हो रहा है। दिल्ली के एक अपार्टमेंट में एक छोटा सा बुतरू टाइप का झंडा लगा है भगवा, और वहां हिंदू राष्ट्र बनने और संवरने लगा। और उसका विरोध सबसे अधिक ये हिंदू युवा पीढ़ी कर रहे हैं, जो हर एक जन्मदिन पर कैंडल फूंकते हैं, केक खाते हैं, केक लगाते हैं एक दूसरे को, हैप्पी क्रिसमस कहते हैं, उसमें टर्की खाते हैं। ईद के 3 दिन पहले इनको कोई मोहम्मदवादी भाई या बहन भले ही होली मुबारक न कहे, लेकिन ये ईद मुबारक कहना नहीं भूलते। बिरयानी और गजल की वाह वाह खूबसूरती में ये खोना नहीं भूलते, लेकिन वह झंडा इनको चुभता है। इसलिए मैंने कहा कि यह धर्म विहीन हिंदू युवा पीढ़ी है। उसके दोषी कौन है यह भी है। जैसे आनंद जी ने कहा कि हम लोग दोषी हैं, ठीक है, ठीक बात है, मैं ये मान सकता हूं। और ये इसी के साथ रत्नेश जी की कि औपचारिक शिक्षा को धर्म से न्यूट्रल होना चाहिए, यह विचार किसी भी मोहम्मदवादी या ईसाई के बच्चे के मुंह से या प्रौढ़ के मुंह से या अधेड़ के मुंह से या युवा के मुंह से आप नहीं सुनेंगे। जबकि उन्हें धर्म से मतलब भी नहीं है, उन्हें रिलीजन और मजहब से मतलब है, जो कहते हैं कि मेरा ही रास्ता एकमात्र ठीक है। लेकिन आपका धर्म जो कहता है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, उसके बच्चे को इससे समस्या है कि धर्म को न्यूट्रल रखा है। और यह समस्या दुर्घटनावश हिंदू प्रथम प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू चचा की देन है, जिन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर जो विषबेल बोई वह आज ये फल दे रही है कि स्कूली शिक्षा में अगर आप धर्म हटा देंगे तो वही होगा कि जब आपकी शिखा पर, आपके तिलक पर तंज कसा जाएगा, उसे आप घर से निकलते ही मिटाएंगे। यह मेरी अपनी राय है, अपनी सोच है। इस पर आनंद जी आपके विचार पहले और फिर गोविंद भाई के विचार। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो अभ्यास के प्रश्न पे आते हैं। अभ्यास के प्रश्न पे जब आते हैं तो धर्म के अभ्यास को चलिए हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम आपको अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं। एमबीए करने के बाद जैसा कि ज़्यादातर लोगों को पता है कि हमने संस्कृत की पढ़ाई शुरू की, तो पिछले 14 साल से हम संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं, अब ग्रेजुएशन के स्तर पे हैं। आपको अंदाजा है कि एमबीए करने के बाद जो नौकरी हम कर रहे होंगे उसमें हाथ से कागज कलम से लिखने का काम मेरे पास कितना होता होगा? ना के बराबर। अब सोचिए कि इस स्थिति में जब आज मुझे ग्रेजुएशन का एग्जाम देना पड़ता है, 3 घंटे बैठ के मुझे लिखना पड़ता है, तो मेरी क्या हालत होती होगी? तो इसलिए मुझे ये अच्छी तरह पता है कि अगर आपके पास अभ्यास नहीं है किसी चीज का, तो आपकी हालत बहुत बुरी होने वाली है। शाम को जब मैं एग्जाम दे करके लौट के आता हूँ घर, तो मेरे हाथ की दशा कुछ ऐसी होती है जैसे बरसों बाद किसी आदमी को आप जिम में भेज दें या फिर क्रिकेट खेल लेते होंगे कुछ लोग। स्कूल कॉलेज के बाद शायद मेरा ख्याल है कि ऑफिस के मामले में किसी ने क्रिकेट खेला नहीं होगा। गलती से जो लोग क्रिकेट खेल लेते होंगे उनको पता होता होगा कि भैया कंधे की हालत क्या होती है एक ओवर बॉल फेंक देने के बाद। तो वैसा ही कुछ है अभ्यास के मामले में। जहां तक अभ्यास का आप धर्म से संबंध जोड़ करके देखना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप भगवत गीता के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक देख सकते हैं, जिसमें कहा जाता है अभ्यास योग युक्ते चेतसा नान्य गामिना। मतलब इसका ये होता है कि अगर आप अभ्यास से युक्त हैं और दूसरी चीजों का चिंतन न करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ ये कहा जा रहा होता है कि आपको अभ्यास करना ही करना है। अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे तो वो चीज छूट जाएगी। बिल्कुल इसको हम लोग अपने स्थानीय कहावतों में भी बोलते हैं, जिसमें कहा जाता है कि शस्त्र और शास्त्र को फेरते रहा जाता है, या पान के पत्ते के साथ भी ये कहा जाता है कि अगर उसे फेरते नहीं रहते हैं तो वो सड़ जाएगा। ऐसे ही धर्म का भी होता है, अगर आप बार बार उसका अभ्यास नहीं कर रहे होते तो वो खत्म हो जाएगा। अचानक अभी आपको तिलक लगा करके अगर अपने ऑफिस जाना पड़ जाए, या कह दिया जाए कि आज आप धोती कुर्ता पहन के ऑफिस चले जाओ, तो क्या हालत होगी? ज्यादातर लोग, मेरा ख्याल है कि 99% हिंदू जो है वो इस बात से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। जबकि आप दूसरे कई जगहों पर आराम से देख सकते हैं कि उनकी तो संडे को छुट्टी ही होती है, क्योंकि संडे को उनका मास होता है। और क्या वजह है संडे को भारत में छुट्टी देने की? कोई रीजन नजर आता है? कोई रीजन नहीं है। तो ये अभ्यास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको अभ्यास जारी रखना होगा, चाहे आप शौकिया करें, स्कूल के जरिए करें, कॉलेजेस के जरिए करें, या फिर घर पे अपनी पर्सनल प्रैक्टिस के जरिए आप इसको घर में शामिल करें। तो ये हो गया सवाल आपके अभ्यास का। सेकंड नंबर पे जब हम लोग आते हैं कि भाई आज का युवा क्या इस बारे में सवाल पूछता है, तो भाई हम अपने घर का ही एग्जाम्पल दे सकते हैं कि लोग पूछते हैं। अगर उन्हें ये लगता है कि ये आदमी मुझे मेरे सवालों का जवाब पेशेंटली बैठ करके दे देगा, तो वो पूछने आते हैं। ऐसा नहीं है कि पूछने नहीं आते। मुझसे पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है कि भैया अगर मुझे गीता पढ़नी है तो मुझे कौन सी किताब उठानी चाहिए। मुझसे पूछा जाता है कि उपनिषद होते क्या है, इसमें लिखा हुआ क्या है, क्या ये धार्मिक है? तो फिर हम उनको समझाते हैं कि 90% उपनिषदों में ईश्वर नाम का कंसेप्ट ही नहीं होता। जो मुख्य उपनिषद होते हैं उसमें ईश्वर नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है। उसके बाद हमें ये समझाना पड़ता है कि हमारे पास जो दर्शन शास्त्र होते हैं उसमें से अगर आप न्याय दर्शन देखें या मीमांसा के दर्शन देखें, तो उसमें फिर से ईश्वर के कंसेप्ट पे कुछ भी नहीं कहा गया, बिल्कुल चुप्पी साधी रखी गई है। ऐसे ही अगर आप बौद्ध धर्म के बारे में कहें तो बौद्ध धर्म भी ईश्वर की अवधारणा पर बिल्कुल चुप है। तो बहुत ज्यादा धार्मिक होना पड़ेगा आपको, या घंटी बजानी पड़ेगी, कहीं मंदिर में जाकर के आरती करनी पड़ेगी, ऐसा कोई एसेंशियल नहीं होता। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अपने घर में नहीं जारी रख रहे हैं, या अगर आपके आने वाली पीढ़ियों को लगता है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर देने में या तो समर्थ नहीं होंगे, या आप ऐसी भाषा में या इतने गुस्से में डांट कर आप उसको समझा रहे होंगे,
कि वो सुनना न चाहे, तो फिर वो आपके पास नहीं आएगा, वो किसी और के पास जाएगा। और जिसके पास वो जाएगा उसमें बहुत सीधी सी बात है भैया, आपका पड़ोसी आपकी तारीफ क्यों करने लगा? वो अपनी दही को मीठा कहेगा, आपकी दही को खट्टा कहेगा, सिंपल। तो ये मौका किसी और को जब आप दे रहे होते हैं, तो ये मौका किसी और को देते ही आप अपने हाथ से जो आपके पास ऑप्शंस थे वो छोड़ रहे हैं। इसलिए ये मत कीजिए। बार बार मेरी सलाह यही होती है कि आपको खुद प्रैक्टिस जारी रखनी पड़ेगी, आपको लगातार अपनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आप चाहें ना चाहें, आपको पसंद आए ना पसंद आए, हो सकता है 5 किताबों आप में से आपको 3 में आपकी कोई रुचि ना जागे, 2 में हो सकता है आप थोड़े से इंटरेस्टेड हो, चलिए वही 2 पढ़िए। और कुछ नहीं होगा अगर, तो जो 2 किताबें हम हमेशा कह रहे होते हैं पढ़ने के लिए, या तो रामचरितमानस उठा लो या फिर भगवत गीता उठा लो। तो रामचरितमानस उठा लो हम इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि रामचरितमानस भक्ति काल की अवधारणा के साथ आपसे बात कर रहा होता है। इससे अग्री करना ज्यादातर हिंदुओं के लिए, अभी के दौर के ज्यादातर हिंदुओं के लिए बहुत आसान होता है। महाभारत या भगवत गीता के जो कंसेप्ट है वो ज्यादातर हिंदुओं के लिए वैसे हो जाते हैं जिसके लिए आप कहेंगे कि यार ये तो संगी गुंडा हो गया है। मेरे घर में भगवान की दया से ये स्थिति बड़ी सुविधाजनक है, क्योंकि पिताजी तो छोड़िए, मेरे छोटे भाई बहन भी ऐसे हैं जो कि थोड़ी सी भी गलती या कमी बर्दाश्त नहीं करते। ये करना है तो मतलब करना है, और कोई और बोल रहा है कि नहीं करना है तो उसको भगा दिया जाए। तो ये सुविधा मेरे पास रहती है, लेकिन ये सुविधा पिछले 10 साल 15 साल से मेरी मेहनत के बाद डेवलप हुई है। आपको भी 10 साल 15 साल मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर खुद मेहनत नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि जादू से कोई पका पकाया आपको दे दे, कोई स्कूल आपकी ये व्यवस्था कर दे कि वहां पे आपके धर्म की पढ़ाई हो, क्यों होगी भाई? आप जिस चीज की प्रैक्टिस घर में नहीं कर रहे हैं, आप जैसे खुद नहीं है, आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपके जैसा नहीं होगा? आपके जैसा ही तो होगा, आपने चुना है। बिल्कुल उसके सिर पे जब आप सवार रहेंगे, या फिर अगर वो आपके घर पे सुबह 8 बजे आता है और कहता है भैया मुझे अगले चुनाव के लिए वोट चाहिए, और आपके घर में घंटी बजाता है, कहता है भाई आनंद जी से मिलवा दो, 2-4 जो युवाओं के वोट हैं वो इसके कहने से शायद मेरी तरफ झुकाव में आ जाएं, तो मैं आनंद जी से मिलने आया था। और मेरी माँ कहती है कि भैया वो पूजा कर रहा है या फिर अपनी माला लेकर के जप में बैठा हुआ है, आप 15 मिनट वेट कीजिए। तो अगली बार उस विधायक जी को पता है, अगर वो जीत भी गया तो भी, कि अगली बार जब इसके पास वोट आएंगे और मैंने हिंदू धर्म के लिए या फिर मंदिर की साफ सफाई या मंदिर के पास से बहते हुए नाले के ढंग से साफ सफाई के लिए कुछ भी नहीं किया, तो ये मुझे 50 बातें सुना सकता है। तो अगली बार वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी उसी तरह से बिहेव करेगा। वो आके आपको बताएगा कि भाई हमने फलाना स्कूल में जो है 10 प्रतियां जो है हिंदू धर्म की किताबों की रखवा दी हैं, या फलाना लाइब्रेरी में मैंने किताबें डोनेट कर दी हैं, इसलिए मैं आया था आपके पास कहने के लिए कि आप चलते मेरे साथ, तो 10 वोट के लिए आपके कहने पे हो सकता है 10 में से 2-4 वोटों का झुकाव मेरी तरफ हो जाता। तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं अपने अंग विशेष को कष्ट नहीं देना चाहता, वो कुर्सी से चिपक गया है, और आप चाहेंगे कि कोई और अपने अंग विशेष को कष्ट दे आपके लिए, क्यों देगा भाई? ये चीज आप दूसरे जगहों पर देख सकते हैं, बहुत आसानी से देख सकते हैं। आपने एक बात आनंद जी जो कही प्रैक्टिस की, व्यवहार में लाने की, और वही बात गोविंद भाई भी कह रहे थे कि प्रैक्टिस और जो संस्करण की ये बात करते हैं, उसे ऐसे कहा जाए कि जो युवा पीढ़ी जिस भाषा में समझती है चीज़ों को। आपने भी मूल बात वही कही कि हमें नई पीढ़ी तक अप्रोच करना होगा। एक कमेंट ले लेते हैं, प्रवीण कुमार झा जी का कमेंट है कि आनंद जी ने जैसा कहा, सबसे बड़े दोषी हम हैं जो नई पीढ़ी को संस्कार नहीं दे पाए। दूसरी वजह है हमारे धर्म पर अलग अलग प्रहार, यह प्रहार मिशनरी द्वारा, उलेमाओं द्वारा, और सबसे अधिक हमारी पीढ़ी के कथित सेकुलर हिंदुओं द्वारा है। ये एक टिप्पणी है, शांतानंद मिश्रा की टिप्पणी है, वेरी वेल थॉट टॉपिक फॉर डिस्कशन, दिस इज सीन दैट हिंदूज आर गेटिंग मार्जिनलाइज्ड, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन?
मेरा ख्याल है कि सॉल्यूशन की तरफ मेरे दोनों वक्ता ही लगातार बात कर रहे हैं कि आपको व्यवहार में लाना होगा, आपको उसको प्रैक्टिस में लाना होगा, और आप जैसे खुद नहीं है तब तक जो दबाव बना रहे, एक किसी फिल्म में कहता है कि दबाव बना रहे, तो जब तक आप एक दबाव समूह के तौर पर काम नहीं करेंगे, और यह एक बहस फिर एक अलग विषय पर चली जाएगी जो धर्म रिलीजन, जैसा कि यहाँ पर अभी कई लोगों ने पूछा है कि क्या धर्म केवल हिंदुत्व है, तो हाँ, मेरे विचार से, मेरे ख्याल से अधिकांश लोग सहमत होंगे कि धर्म केवल और केवल हिंदुत्व है। इस्लाम एक मजहब है और ईसाइयत एक रिलीजन है, और इसका फर्क जानना पड़ेगा आपको, और इसका फर्क समझना पड़ेगा। यूट्यूब पर ये सारी चीजें, और हमारे जैसे बहुत सारे स्वयंसेवक हैं जो इसको लगातार समझाते रहेंगे, और अभी आनंद जी भी समझाएंगे। पर फिलहाल गोविंद जी, आनंद भाई इसको याद रखिएगा, आपको इन तीनों का अंतर समझाना है। लेकिन गोविंद भाई बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। गोविंद भाई, आपके लिए सवाल भी है, जैसा कि आनंद जी से पूछा था, और दूसरा ये कि आगे की राह आप कैसे देखते हैं। एक तो व्यवहार आपने बता दिया, दूसरा यह बताया कि जो संस्करण है, जो युवाओं को समझ में आ रहा है, उसमें उनको भी स्वीकारा जाए। लेकिन मेरा जो सवाल है कि यही युवा पीढ़ी बिरयानी और गजल को लेकर महोमहो कैसे रहती है, और इसको अगर आप स्कूली शिक्षा अपनी घर की शुरुआत से नहीं मानेंगे तो फिर इसको किस चीज से आप जोड़ेंगे। जिसको शिखा और तिलक से समस्या है, उसको बिरयानी और ईद मुबारक से क्यों नहीं प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर वह धार्मिक नहीं है तो उसे मजहबी तो कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि मजहब पर अगर मैं चर्चा करूंगा तो वो तो बात बड़ी बड़ी दूर तक जाएगी। जो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता वह रिलीजियस कैसे हो सकता है, वह मजहबी कैसे हो सकता है। मेरा सवाल आपसे गोविंद जी ये है। जो पहला आपका प्रश्न था, लगातार जो आपने आरोप आक्षेप लगाए युवाओं पर कि ऐसा ऐसा जो स्थिति है, जो निश्चित रूप से है तो सही, धुआं है तो कहीं न कहीं अग्नि भी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमने उसे लैंग्वेज माइल्ड इसलिए की क्योंकि वहां से समाधान के दो रास्ते हैं। एक तो ऐसे लोगों को हम धीरे धीरे हाशिए पे डालें या उन्हें हम एक्सपेल कर रहे हैं कि भाई ये नहीं सुधर सकते। दूसरा रास्ता है कि इसे सुधारा जाए। तो जो लैंग्वेज या जो भाषा संबंधी चेंज या उस आक्षेपों को माइल्ड इसलिए किया था कि हम समाधान की तरफ जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं संघर्ष को, जैसे जीत की तरफ ले जाएंगे। तो इस समस्या को लेकर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस समस्या के पीछे कारक क्या है। कहीं न कहीं समाधान के लिए हमें कारण समझने पड़ेंगे। जो समस्या आपने गिनवाई उसमें एक तो बड़ा जो डायरेक्ट से है कि भाई हम फेल हुए, हमारी पीढ़ी फेल हुई, ये शिक्षा पद्धति फेल हुई, ये सब चीजें तो हैं। एक चीज जो अभी देखने में आई वो ये हुई कि जो आधुनिक जीवन शैली है, माता पिता दोनों कार्यालय में व्यस्त हैं, संयुक्त परिवार नहीं है, तो जो संस्कारों का बीजारोपण करने वाला कोई नहीं है। बच्चों को सिखा समझा ही नहीं पा रहे हैं आप लोग। कोई उत्सव त्योहार वगैरह सारे टीवी पर बन रहे हैं, तो वो जैसा दिखा रहे हैं उस तरीके से बच्चे सीख रहे हैं, गलत सही सब हो रहा है। एक तो ये। दूसरा, समस्याओं में एक तो सबसे बड़ी समस्या मानी जा रही है वो ये है कि लोग कह रहे हैं कि आक्रमण, जो आक्रमण हुआ वो सभ्यताओं के संघर्ष के अंतर्गत जो सांस्कृतिक आक्रमण हुआ, जिसमें जो भ्रष्टाचार उत्पन्न किया सभी प्रकार से कि भ्रष्ट कैसे किया जाए पीढ़ी को, उसके अंतर्गत उसमें बॉलीवुड भी शामिल रहा, उसमें टेलीविजन भी शामिल रहा, और बहुत से संस्थान लगे। हमारे सामने सब कुछ हुआ और हम उसे नहीं रोक पाए। सरकारों का फेलियर रहा, कोई आर्थिक व्यवस्थाएं रही कुछ की, लिबरलिज्म को लेकर जो हिपोक्रेसी है, जो पाखंड है सरकारों का, वो भी उसमें जिम्मेदार रहा। कुल मिलाकर आज हम इस स्थिति में पहुंच गए कि जहां एक प्रणय के दृश्य में फूल पत्ती का काम होता तो आज कहाँ पहुंच गए आप देख देख पा रहे हो।
ये केवल एक उदाहरण ये समझाने के लिए दिया है कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए और उसका इम्पैक्ट बच्चों पर आना निश्चित है कि वो लोग, उनके लिए अब दुनिया वही होगी। आप देख रहे हो अभी कोरोना काल में तो ये हालत हो गई है कि न चाहते हुए भी सबके लिए सारी दुनिया सिमट के यहीं रह गई है, इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल, गैजेट्स और टेलीविजन। तो जब ये सारे समस्याएं अपना असर दिखाने पे आई, तब हमारे सामने ये स्वरूप सामने आया कि भाई बच्चे जो हैं, जो आधुनिक पीढ़ी है, इसको इस तरीके की समस्या हो रही है जिसको, जो चिंतनीय है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यही वापस आगे कैरी करेंगे उससे आगे वाली पीढ़ी को। तो जो क्षति है वो मल्टीफोल्ड हो जाएगी, वो गुणात्मक हो जाएगी, कई गुणा बढ़ जाएगी। तो समाधान जो है, मेरे हिसाब से, मैं अगर समाधान की बात करूं तो मेरा मानना यह है कि समाधान के विषय में ज़्यादा सोचा जाए, और कुछ समाधान जो मैंने पॉइंट आउट किए और कुछ जो बीच में जो टेक्निकल समस्याएं और ऐड की, जैसे उसमें एक बड़ी आमतौर पर एक सामान्य समस्या है कि जब ये सोशल मीडिया पर, जैसा अभी आनंद भाई बता रहे थे कि लोग उनके पास आते हैं, बच्चे आते हैं, उनसे पूछते हैं कौन सी भगवद गीता पढ़े हैं, कौन सी उपयुक्त है, किसमें क्या समस्या है, क्या नहीं, तो आप मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन क्या आप किसी को कोई उपालम देते हैं या किसी को कोई शाब्दिक ताड़ना देते हैं कि अरे यार तुम्हें ये भी नहीं पता, तुमने अब तक नहीं पढ़ी, तुम कैसे हिंदू हो? नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसा होता है। आप देखिए सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिनसे समाधान की अपेक्षा की जाती है, उनसे नवयुवाओं को, और इवन बहुत से हमारे से आयु में ज्यादा लोग भी ऐसे हैं कि जिन्हें उसकी आवश्यकता है, उस मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और वे आते हैं, लेकिन उन्हें उपालम मिलते हैं, उन्हें प्रताड़ना मिलती है, उन्हें एक प्रकार से अपशब्दों तक भी सुनना पड़ता है। अभी कुछ उदाहरण पीछे हुए, मैंने आपसे बताया था, जिस पर हमने भी विमर्श किया था, कि जो एक ऑडियो, एक वीडियो मैंने शेयर किया था, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, परंपरा और साचेत वाला, ठीक है, एक वीडियो आया तो उस पर सभी तरह के कमेंट आए, मुझे 2-3 लोगों को अमित्र भी करना पड़ा। वो जब मैं यहाँ समाधान की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमें भी कहीं न कहीं कुछ सख्त काम करना पड़ा, क्योंकि उतना वहां समय और प्रोसेस संभव नहीं था कि हम उस व्यक्ति को बदल पाए, जिसकी वृत्ति दिख गई कि उसकी सोच बिल्कुल केवल नकारात्मक चीजों की तरफ लग रही है, उसे कैसे सुधारें, जबकि फिजिकल कांटेक्ट में भी नहीं है और मानने को भी तैयार नहीं है। जहां ये सारी चीजों के पीछे जो बात वर्क कर रही है, उसमें से ये एक बड़ी समस्या मैंने देखी सोशल मीडिया पर। आज हम यहाँ सोशल मीडिया पे साथ बैठे, इतने लोग जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ समाधान के लिए ये कुछ विचार मन में है, कुछ दुख है, कुछ पीड़ा उनके पास भी है कि ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, इसका समाधान होना चाहिए, तभी तो वो अपना समय व्यर्थ करके देख रहे हैं और हम लोग उस पर विमर्श कर रहे हैं सभी। तो समाधान को लेकर मुझे लगता है कि जो हमारी शास्त्रीय पद्धति रही है, जो हमारी शैली रही है, वही उत्तम है, क्योंकि उदाहरण उपलब्ध है कहीं भी। जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, हमारे आनंद भाई की विशेषज्ञता, भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा कहीं भी अर्जुन को किसी तरह का कोई उपालम नहीं दिया गया, कोई प्रताड़ना नहीं दी गई, कोई आदेश नहीं दिया गया। यद्यपि उनके सारे शब्द अर्जुन ने आदेश के समान माने, किंतु जो लैंग्वेज यूज हुई वो यही थी कि ऐसा मेरा मत है, पंडित जन ऐसा करते हैं, ऐसा सांख्य द्वारा प्राप्त निष्कर्ष है, ये विद्वत जन ऐसा कहते पाए गए हैं। ये सारी चीजें ये कहती आई, समझाती आई कि हमें इसे बड़ा पोलाइट वे में और बहुत ही एक्सेप्टेबल वे में करना है। जैसा आनंद ने कहा कि विमर्श होने चाहिए, ये भी उसी की श्रेणी में एक कार्य है। तो एक तो ये कि हमें सोशल मीडिया का जो वातावरण है, आज हमारे को इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, कि यही एकमात्र चीज है कि जिसने हमारी सामूहिक चेतना को पोषण तो दिया है। लोग इन समस्याओं को देख सुन समझ पा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि लोग जुड़े रहें, नवयुवा जुड़े रहें, उनकी उचित जिज्ञासाओं को उचित तरीके से शांत किया जाए और कुछ अशिष्टताओं को इग्नोर किया जाए। तो दो बातें अभी तक निकल कर आई, और उससे मेरा एक प्रश्न भी ये हुआ आप लोगों के लिए बना। वैसे तो कई सारे प्रश्न जो आ रहे हैं, और आप लोगों से बातचीत करते हुए समय का पता ही नहीं चला, क्योंकि 45 मिनट से हम लोग बात कर रहे हैं और लगा ही नहीं कि 45 मिनट हो भी चुके हैं। हम लोग वितस्ता के प्लेटफॉर्म पर जब भी बात करते हैं तो हमेशा समस्या की नहीं, समाधान की तरफ उन्मुख होते हैं। और दो बातें जो समझ में आई वह यह कि
आपको अपने आचार और व्यवहार से खुद को हिंदू बनाना होगा और उसी को आगे बढ़ाकर एक दबाव समूह के तौर पर हम काम कर सकते हैं। पहली बात यह। दूसरी बात यह कि स्वागत सभी का हो, उन युवाओं का भी हो जो कथित तौर पर धर्म विहीन हैं, जो विमुख हो चुके हैं। नए प्रयोगों का भी स्वागत हो, किंतु वह प्रयोग जब अतिरेकी हो जाएं तो उन्हें यह भी बताया जाए कि शायद यह प्रयोग अतिरेकी हो रहा है, क्योंकि हिंदुत्व की यही खासियत है कि वादे वादे जायते तत्वबोधा और मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, किंतु वह इस बात की सहमति तो देता है मुझे मेरे घर में कि मैं शैव हूँ, मेरे पिता अनीश्वरवादी शून्यवादी हैं, मेरी माँ 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं को पूजती है। 33 करोड़ देवी देवता नहीं होते हैं भाई और बहन। और मेरा भाई वैष्णव हो, कोई भी हो, किंतु वहाँ यह भी समझना होगा कि अगर हम सनातनी हैं और अगर हम हिंदू हैं तो उसके जो मूल तत्व हैं, कुछ मूल तत्वों पर तो सहमति बनानी होगी, वरना आज जैसे विवाह में पंडित जी फिल्मी गाने पर नाच रहे हैं और व्यासपीठ से बैठे लोग अली मौला गा रहे हैं, तो वह अली मौला तभी स्वीकार्य होगा जब जामा मस्जिद से स्वामी श्रद्धानंद का भाषण होगा। स्वामी श्रद्धानंद का भाषण हुआ था जामा मस्जिद से, और तब यह बात गंगा जमुनी तहजीब की बड़ी अच्छी भी लगी थी, लेकिन बाद में उन स्वामी श्रद्धानंद का क्या हुआ यह भी देख लीजिए। और क्या आज की तारीख में हम लोग इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि जामा मस्जिद से मेरे जैसा कोई काफिर बैठकर या आनंद जी जैसा कोई संगी जाकर वहां से बोल सके? बहरहाल यह मेरे अपने विचार हैं, यह व्यक्तिगत विचार हैं, और मैं अतिथियों से सुनने को, और हमारी जो भी दर्शक दीर्घा है वह अतिथियों से सुनना चाहती है। सवाल वही है कि जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं आनंद जी, तो क्या हम अब्राहमिक पंथों की ओर नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि एक ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म है, ईसाइयत कुल मिलाकर एक ब्यूरोक्रेसी का ढांचा है, और मोहम्मदवाद जो है वह कुल मिलाकर एक पॉलिटिकल सिस्टम है। तो जब हम सिस्टम की बात करते हैं और टूल्स की बात करते हैं, मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मैं डेली रामचरितमानस का पाठ ही करूं, लेकिन मैं कुछ करता हूं अपने लिए। तो कहीं उसी खतरे की ओर तो हम नहीं बढ़ रहे हैं आनंद जी? जी, तो सबसे पहले हम आते हैं, एक जो पुराना सवाल छूट गया वो था रिलीजन और धर्म का फर्क क्या था। इस पे एक लाइन हम जोड़ना चाहेंगे। शायद आप लोगों ने रेलिगेयर नाम की कंपनी का नाम सुना होगा, कई जगह रेलिगेयर के बोर्ड वगैरह नजर आ जाते हैं। रेलिगेयर एक अच्छी खासी नामी शेयर मार्केट में डील करने वाली कंपनी है, रिलायंस से भी जुड़ी हुई है। तो रेलिगेयर जो शब्द होता है ये वो शब्द है जिससे रिलीजन शब्द की उत्पत्ति होती है। मोटे तौर पे इस शब्द का मतलब होता है बांधना। एक जो दूसरे मजहब की आप बात करते हैं, उस मजहब का जो नाम है, उसका नाम जो होता है, उसका शाब्दिक अर्थ अगर आप अरबी या दूसरी भाषाओं में देखेंगे तो उसका मतलब होता है सरेंडर। अगर आपके गले पे तलवार रख दी जाए और तब आप सरेंडर कर रहे होते हैं, आत्मसमर्पण कर रहे होते हैं, तो फिर जो शब्द इस्तेमाल होगा वो शब्द उस मजहब का नाम ही है। अब अगर ऐसे में हम ये कहें कि धर्म से ये मैच करता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जहां रेलिगेयर का मतलब बंधन होता है और उससे रिलीजन बनता है, वहीं धर्म के लिए कहा जाता है सा विमुक्ते, जो मुक्त करता हो वो धर्म है। तो एग्जैक्टली करीब करीब हम लोग उल्टे की बात कर रहे होते हैं। जो वहां है उससे बिल्कुल उल्टा है हमारे पास जो है। इस वजह से कई बार हम लोग ये समस्या हम लोगों के सामने आ जाती है कि भाई अब जो चीजें उसने स्कूल में या अपनी पढ़ाई के दौरान सो कॉल्ड सेक्युलर एजुकेशन में पढ़ी है, वो हमारे सिखाए हुए से या हमारी जो परंपराएं हैं उससे बिल्कुल उल्टी है। यहाँ सेकुलर शब्द पे भी ध्यान दीजिए। सेकुलर शब्द ओरिजिनली
उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो चर्च में रहते तो नहीं हैं लेकिन चर्च के लिए काम करते हैं। जैसे कि कैथोलिक जो होते हैं उनके लिए, कुछ लोगों के लिए ये इजाजत होती है कि आप बिल्कुल ब्रह्मचारी टाइप हो जाएं और सारा जीवन आप चर्च को दे दें। तो जो सारा जीवन चर्च को नहीं दे रहे होते मगर चर्च की मदद कर रहे होते, वैसे लोगों को सेक्युलर कहा जाता है। ये सेक्युलर का शाब्दिक अर्थ है। अब जब शाब्दिक अर्थ ही यही है सेक्युलर का, तो आप सेक्युलर आदमी से ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हिंदू रिलीजन की कुछ मदद कर रहा होगा? वो तो चर्च की मदद कर रहा है ना, उसके नाम का मतलब ही वही है। तो चलिए अब इस वाले सवाल को यहाँ पर छोड़ करके हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक बार हम चाहेंगे कि व्यालोक आप अपना सवाल फिर से दोहरा दें ताकि हम लोग वापस उस पॉइंट पे आ सकें। मेरा सवाल ये था कि आप दोनों ने ही प्रैक्टिसिंग या व्यावहारिक होने की बहुत बात की, तो मेरा मानना ये है या मेरा प्रश्न यह है कि क्या जब हम प्रैक्टिसिंग रिलीजन या व्यवहार में धर्म को लाने की बात करते हैं, उसको तो क्या हम डॉगमेटिक बनाने की ओर नहीं बढ़ रहे हैं? क्या हम उसी खतरे की ओर नहीं बढ़ रहे हैं जो हम लोग अब्राहमिक पंथों की आलोचना करते हुए करते हैं? जी, अब डॉगमेटिक होने का जहां तक सवाल होता है या फिर बिल्कुल हार्डलाइनर हो जाने का सवाल होता है, ये एक हिंदू हो ही नहीं सकता। इसमें समस्या क्या है? समस्या सबसे बड़ी है आपका परिवार। अब जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भैया कौन से मंदिर में जाते हो, अगर मंदिर तुम्हें जाना हो तो कौन से मंदिर में जाओगे? तो भाई पटना का जो काली मंदिर होता है, हम वहां जाकर के बैठे हुए पाए जा सकते हैं आपको गंगा के किनारे। या फिर मंदिर भी अगर देखिएगा तो वहीं पे काली मंदिर जो है उसके अंदर हम बैठे होते हैं। मेरे पिताजी से पूछेगा तो वो वैष्णव है। अब बेटा काली मंदिर में जा रहा है, पिता वैष्णव हैं और दोनों लोग एक ही घर में रह रहे हैं और दोनों लोग आपस में मारामारी भी नहीं करते। तो ऐसे में डॉगमेटिक हम लोग हो कैसे सकते हैं? जिस चीज की आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस टॉलरेंस की आप हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपसे छूटेगा कैसे? आपकी माँ जितने कर्मकांड करती है या किसी के भी घर में उनकी माएँ या उनकी बहनें जितने कर्मकांड करती हैं या जितने छोटे मोटे त्योहार, चाहे वो कोई एकादशी का व्रत हो या कुछ हो, अब एकादशी की तारीख कौन सी है वो पूछने के लिए लोग भले मेरे पास आ जाएं, लेकिन एकादशी का जो व्रत होगा या जो कुछ होगा वो तो मेरी दादी कर रही होगी। हम तो उस दिन भूखे नहीं बैठे होते। हम अगर भूखे बैठे भी होंगे किसी दिन उपवास करके, तो उसका मतलब कि वो दुर्गा पूजा का टाइम है, 4 नवरात्रियों में से किसी एक पे, एकादशी पे तो भूखे नहीं बैठे होते। अब अगेन यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो गई कि फिर हम किसी वैष्णव से बात कर रहे होते हैं या शैव से बात कर रहे होते हैं जो कि एकादशी के दिन उपवास किए बैठा है, और हम फिर से देवी की उपासना यानी शाक्त वाले हो गए। तो एक ही घर में जब इतने सारे लोग अलग अलग किस्म के होते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस सेक्युलरिज्म या जिस चीज को आप सेक्युलरिज्म कहते हैं या जिस चीज को आप टॉलरेंस कहते हैं, उसकी इतनी ज्यादा होती है कि आप नहीं ऐसा पलट सकते हैं कि आप डॉगमेटिक हो जाए। वो चीज आपके अंदर आ ही नहीं सकती। या फिर इस चीज का अगर आपको देखना हो उदाहरण के तौर पे, और तो आप ऐसे देखिए कि 2014 की शुरुआत का जो दौर था, 2014-2012 के बीच का जो टाइम था, उस दौर में जॉन दयाल जैसे कुछ जो मिशनरी होते हैं, राइस बैग कन्वर्ट कह लीजिए, ज्यादा अच्छा शब्द होता है, ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग शोर मचा रहे थे कि अरे चर्च का शीशा तोड़ दिया, चर्च की मूर्ति तोड़ दी। तो जैसे ही मूर्ति तोड़ने की बात उन्होंने कही कि हम कहे कि भैया ये तो हिंदू का काम हो ही नहीं सकता, हिंदू से तो कोई मूर्ति नहीं तोड़ी जाएगी। यार बचपन से जिस आदमी को ये सिखाया गया है कि किताब पे गलती से आपका पाँव पड़ जाए या किसी भी अखबार पे पाँव पड़ जाए, आप भले आप उसके सामने मस्तराम की किताब उठा करके फेंक दीजिए, और उस पर भी अगर वो पैर रख देगा ना तो उसे भी उठा करके वो प्रणाम करना शुरू करेगा। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो अगर वो देख ले तो उस किताब को भले फेंक दे घर के बाहर, लेकिन अगर उस पर पैर लग गया है तो वो एक बार प्रणाम करने की उसकी चेष्टा जरूर रहेगी। आप अपना जो आजकल हम लोग जो पेन यूज कर रहे होते हैं वो यूज एंड थ्रो पेन होता है, मेरे पास भी अभी जो सामने रखा हुआ यूज एंड थ्रो पेन है। ये थोड़े दिन के बाद क्या होगा, इसका रिफिल खत्म होगा, हम इसको फेंक देंगे, किसी के पाँव के नीचे ये चला गया तो वो सड़क पर भी एक बार अटक जाएगा। तो जो आदमी ये करने की प्रैक्टिस कर रहा हो हर रोज,
वो डॉगमेटिक होगा कैसे? बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, जिसको एकदम बिल्कुल लिमिट पे आप पहुंचा दें, तब जाकर के ही वो डॉगमेटिक हो सकता है। इवन आप अगर किताबों की अगर हम बात करें, तो अगर हम लोग महात्मा गांधी की जीवनी देख लेते हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, तो महात्मा गांधी अपने किताब में शुरुआत में ही बताते हैं कि वो जब स्कूल जा रहे होते थे, तो सड़क के चौराहे पे एक क्रिश्चियन मिशनरी खड़ा होता था और वो हिंदू धर्म के लोगों को गालियां दे रहा होता था, और इसकी वजह से ईसाइयों के प्रति उनके मन में कभी भी अच्छी भावना नहीं रही। अब बताइए, गांधी से ज्यादा टॉलरेंट किसी को आप कहेंगे? और उसकी किताब माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में ये लिखा हुआ है कि वो बचपन में ये चीज फेस कर चुके हैं और उसके बावजूद उन्होंने कभी गालियां नहीं दी। अब आप सोचिए कि कैसे हम कह सकते हैं कि ये आदमी डॉगमेटिक हो जाएगा। मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा आनंद जी, क्योंकि समय कम है, और गोविंद भाई भी आपके लिए एक सवाल है गोविंद जी, और इस सवाल से हम लोग शुरुआत करते हैं। मतलब अब बहस चूंकि हम लोग एक कल्मिनेशन की ओर ले जाएंगे अगले 10 मिनट में, तो ये बड़ा मौजूद सवाल है कि हिंदू या तो इस्लाम के पक्ष में बात कर रहा होता है या फिर इस्लाम के विपक्ष में। वो हिंदुत्व पर बात कब करता है? मुट्ठी भर लोग नहीं मिलेंगे जो धर्म पर वास्तव में चर्चा करते हैं। सवाल आपका ये है। इसके साथ एक सवाल ये भी आया था कि हर एक लाइव से एक आदमी कम क्यों हो जाता है। जैसे इस बार विपुल जी का हमने पोस्टर कर दिया था, विपुल भाई के यहाँ बहुत जोर का आंधी तूफान आया हुआ है और इसलिए वह उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, और हर एक बार कोई नहीं कम होता है। यह वितस्ता का 40वां टॉक शो है, और इसमें केवल इस बार विपुल जी नहीं आ पाए हैं, और इसके पहले एक बार ऐसा हुआ था जब कोई नहीं आ पाया था, और उस बार की मुझे याद नहीं है कौन से अतिथि नहीं आ पाए थे, उनके साथ भी कुछ समस्या हो गई थी। ये मेरे आने पे ही होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, आपके आने पर नहीं होता है, लेकिन उस बार शायद कुछ बच्चों के साथ मैं बात कर रहा था, उसमें से एक बच्चा। तो गोविंद जी, आपके लिए सवाल, हिंदुत्व पर चर्चा कब होगी और कैसे होगी, जबकि हमारे सारे मंदिर तो सेकुलर सरकारों ने कब्जे में कर लिए हैं। पहले तो मंदिरों पर हम जाकर बैठते थे, कीर्तन करते थे। मेरी जवानी तक ताश भले वहां खेला जाता था, लेकिन मंदिर के पीछे बैठने की एक जगह होती थी। अब जब सेकुलर सरकारों ने सारे मंदिरों पर कब्जा कर लिया है, तो हिंदुत्व पर चर्चा कब और कहां कैसे होगी? ये एक जो प्रश्न पहले आपने पूछा था, जिसका जी। उत्तर आनंद भाई ने भी दिया था, जी। कि जो अभ्यास है और वो अभ्यास करने से हम भी डॉगमेटिक तो नहीं हो जाएंगे या कट्टरता तो नहीं आ जाएगी। इसका उत्तर मैंने जो नोट किया था, तो मैंने ये कहा था कि प्रशिक्षण, अभ्यास और सारी चीजें लगभग एक आतंकवादी संगठन में और सेना में भी एक जैसी होती है। अगर आप कंटेंट, क्वालिटी, प्रोसेस ये देखेंगे तो लगभग एक जैसी होती है। आप अगर यदि ये माना जाए कि अगर कोई सैनिक वेशभूषा में अगर आतंकवादी भी हैं, तो उन दोनों की प्रोसेस को देखकर आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि कौन से सेना है, किसी राष्ट्र की कोई सेना है ये, और ये लोग आतंकवादी संगठन है। जाहिर सी बात है कि जो सारे साधन हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव पड़ता है लक्ष्य और विचारधारा का। सैनिक खड़ा है अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए आंतरिक एवं बाहरी, और आतंकवादी खड़ा है अपने कुछ निजी निकृष्ट अभिष्ट को पाने के लिए। तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम जिस चीज का अभ्यास कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमारा सबसे अच्छा वाली बात है। हमें पता है और ये होता आया है अब तक, और सामने है कि निरापद धर्म है सर्वाधिक, एक चींटी तक की परवाह करता है। तो हम अगर उसके जो शास्त्रानुकूल आदेश है, जो अभ्यास है, वो सब करेंगे तो हमें वो कोई खतरा नहीं है। और ये आप देख चुके हो, लंबे समय से देख रहे हो कि इसलिए हमारा एक टॉलरेंस, एक सहिष्णुता, वास्तविक सहिष्णुता, कायरता के स्तर वाली नहीं कि जहां पर बोलना आवश्यक हो जाए और ना बोले भीष्म के समान, वो नहीं। जहां तक वास्तविक सहिष्णुता और टॉलरेंस की आवश्यकता है, वो हमारे में ज्यादातर लोगों में बाय बर्थ है, और बाकी हमारे संस्कारों के दौरान आ जाती है कि बिना बात हम लोग किसी को कोई कष्ट नहीं देते।
मतलब हमारे यहाँ उपनयन संस्कार के दौरान ये एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि बैठी हुई गाय को नहीं उठाना। आप सोचकर देखिए कि एक ऐसा इंस्ट्रक्शन आप उपनयन के समय बटुक को दे रहे हैं। यद्यपि अब कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति 20 वर्ष की आयु में, 22 वर्ष की आयु में विवाह के समय उपनयन करा रहा है और तब वो ये सुनता है कि यार अच्छा गाय को नहीं उठाना चाहिए। तो बात निरापत्ता की है कि इसलिए हमें इसमें कहीं भी ये खतरा नहीं है। हम कोई वैसा कोई प्रशिक्षण या अभ्यास नहीं करवा रहे हैं कि जो व्यापक विश्व के लिए हानिकारक है या जो सह-अस्तित्व के लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो ये बिल्कुल समस्या है नहीं, इसलिए मैं इसको लेकर बिल्कुल फर्म हूँ। दूसरा जो आपने प्रश्न अभी बाद में मुझसे पूछा, एक बार मैं चाहूंगा कि आप वो रिपीट करें। प्रश्न आप दोनों से है जी। कि हिंदू मूलतः अब्राह्मणिक जो संस्थाएं हैं, जैसे एक मजहब है पॉलिटिकल, उसके या फिर एक ब्यूरोक्रेटिक जो सेटअप है क्रिश्चियनिटी, उसके या तो फेवर में या पक्ष में या विपक्ष में बात करता है। हिंदू हिंदुत्व पर बात कब करेगा? और उसी में मैंने एक लाइन ये जोड़ा था कि हमारे सारे मंदिरों पर दखल तो इस सेकुलर गवर्नमेंट ने कर लिया है, तो हिंदू कहाँ करेगा? तो ये दो सवाल हो गए। देखिए, जहां तक मेरा मानना है, आर्थिक नियंत्रण सरकारों के पास है, ये बात ठीक है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई ऐसी समस्या नहीं कि आज 4 लोग चाहें तो मंदिर में बैठ के धर्म के विषय में बात करें। गांवों में तो बिल्कुल भूल जाइए। गांवों में पूर्ण रूप से संपूर्ण व्यवस्था, ज्यादातर गांवों में, जब तो कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं है जहाँ रेवेन्यू बहुत ज्यादा हो, तो वहाँ लगभग स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय व्यवस्थाएं गाँवों में चल रही है, क्योंकि मैं स्वयं गाँव से बिलोंग करता हूँ और मैं ये सब वहाँ देखता आया हूँ, वहाँ कोई समस्या नहीं है वैसे। तो मेरा ये मानना है कि ये हमारे पर निर्भर करता है केवल। हम चाहें तो, जैसे आज हमने परसों चाहा और आज हम बात कर रहे हैं, तो चर्चा की जा सकती है। हाँ, ये जरूर है कि क्योंकि हम जिनसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और जहां हम सभ्यताओं के संघर्ष में इस समय हैं, वहां हमें तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक व्यवस्था सी हो जाती है कि हमें इस तरीके की प्रो और कॉन्स पे या बात करनी पड़ रही है, और कंपैरिजन और तुलना हर चीज उस पर करनी पड़ रही है। नहीं तो हम केवल आज से 1400 वर्ष पहले या 2000 वर्ष पहले तो हम हमारी बात करते थे, तब भी तो विमर्श होता था, तब भी तो चर्चा होती थी, तो हमारे स्व उत्कर्ष की और स्वोत्थान की चर्चा होती थी। तब किसी और की आवश्यकता नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। तो हम तो उसके लिए सक्षम भी हैं, सज्ज भी हैं और समर्थ भी हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन बात सिर्फ इच्छा शक्ति और मन की है कि हाँ, हमारा मन है क्या। आज हम ये जो बैठे हैं, ये भी एक मंदिर ही है, पीछे गणेश जी विराजमान है, हम यहाँ मंदिर में ही वर्चुअल ये वार्ता कर ही रहे हैं। हाँ, बस ये है कि ये संवाद इसी तरह का संवाद निरंतर होना चाहिए, और वो ऑफलाइन भी हो, ऑनलाइन भी हो। अधिक समस्याएं हैं ऑफलाइन में, लेकिन अगर हम इसे, ये भी उसी प्रैक्टिस का पार्ट है, अगर ये प्रैक्टिस होती है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छा देकर जाएगी। एक दूसरा, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, एक बार मैं ब्रीफली ये पॉइंट्स खाली आज बता देता हूँ, क्योंकि समय काफी ले चुके हैं हम अपने दर्शकों का। तो मैं आज ये पॉइंट्स बताऊंगा और मैं ये आशा करता हूँ कि भविष्य में इस पर विस्तृत बात होगी। तो समाधान है, उस समाधान पर मैंने एक जो शैली है समाधान की, उसमें बताया कि जैसे भगवान कृष्ण वाली शैली है, जो महर्षि वशिष्ठ वाली शैली है, कि जो हम अभी रामायण में लगभग लगातार देख रहे हैं कि शिक्षा समापन के समय विशिष्ट मुनि सभी से कह रहे हैं कि भाई, मैंने आपसे आपको मुक्त किया, अब तक मैं जो कह रहा हूँ आपको सब करना था इस परिशासन में, कि आप मेरी अनुशासन से बद्ध थे, अब मैंने विद्या वही है जो मुक्त कर दिया, मैंने आपको मुक्त कर दिया। आपकी चेतना पर मुझे विश्वास है, मेरे प्रशिक्षण पर मुझे विश्वास है और हमारे ज्ञान पर मुझे विश्वास है। अब आप अपने इन सभी चीजों के सहयोग से निर्णय लें जीवन भर का, और आप मुक्त। मेरा कहना मानना आपको आवश्यक नहीं है। ये अलग बात है कि उन्होंने तो ऐसा कह दिया, लेकिन हमारे जो सारे जो चारों भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और अन्य सारे लोगों ने, आज दिन तक हम उसे गुरु के आदेश को या गुरु के निर्देश को भी आदेश मान के चलते आए हैं। तो एक ये होता है कि ये हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम हमें गाइड करेगा कि हमें कैसे ये प्रैक्टिस और सारा वातावरण बनाना है और प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, ये शैली की जो फोर्स नहीं कर रही है, निर्देश दे रही है, परामर्श दे रही है और हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा जो शैली को लेकर है वो यह है कि जो भगवत गीता का 3 अध्याय के 2 श्लोक है, और जिसमें से एक है यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् एव इतरा जन स यत् प्रमाणम कुरुति लोका तत् अनुवर्तते।
हम अगर अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीजों पर विमर्श कर रहे हैं, बड़ा सभ्य विमर्श कर रहे हैं, जैसा भी होता रहा है, मैं उसका पार्ट हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, इससे पहले मैं आपके सब कार्यक्रमों देखता आया हूँ, बड़ी आनंद की बात है कि टेलीविजन वाली जो सब्जी मंडी से हटकर मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें कुछ समय बाद हम उस स्तर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये आनंद दे रही है और रिजल्ट भी दे रही है। तो जो अभ्यास वाला सारा विषय है या जो प्रशिक्षण वाला सारा विषय है धर्म का, वो सब इस एक बड़े शैली पर निश्चित करता है कि आप उस आचरण को स्वयं धारण कीजिए और आपको देखकर आगे लोग अपने आप उसको फॉलो करेंगे। और ये नेतृत्व का सबसे विशेष तरीका भी होता है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये सार्वत्रिक है, सार्वभौमिक है, हम अपने अगड़ों को देखकर यही करते आए हैं और ये अपेक्षा हम अपने आगे वालों के लिए भी रखते हैं कि वो करें। दूसरा जो अध्याय 3 का 26वां श्लोक कहता है कि यदि आपके अनुकूल निष्काम कर्म, वहां निष्काम कर्म और उसके संदर्भ में, लेकिन मैं यहाँ अपने इस विषय पर भी उसको फिट मानता हूं कि आप किसी को रोके नहीं, किसी को टोके नहीं, आप अपने अच्छे आचरण से और इस प्रकार के विमर्श से और अन्य साधनों से, उपयुक्त साधनों से उसे इस ओर लाएं, उसे अकर्मकृत न रखें, उसे कर्म से च्युत न होने दें। ये बड़ा स्पेशल भगवान ने कहा है कि उसे अकर्मण्य न हो जाने दें, उससे इस स्तर तक न रोके। ये सोशल मीडिया पर भी वर्क करता है, जो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि हम लोगों को रोके नहीं, ठीक है, हम अगर ये परंपरा और साचेत मिलके मीरा के प्रभु भी गा रहे हैं और छाप तिलक भी गा दिया अमीर खुसरो का, हम फिर हमें सिर्फ केवल इतना करना कि यार भैया जो मीरा के प्रभु गिरधर नागर गाया ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है, मजा आ गया, वो हम दिन में 4 बार सुनते हैं। वो समझदार लोग हैं आगे सब, वो समझ जाएंगे कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि सभी को फीडबैक चाहिए और सभी को फीडबैक के हिसाब से चलना है, सभी को प्रसिद्धि भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, हर चीज चाहिए, और वो सारी ग्रीवेंस होंगी आपके द्वारा। तो मेरा ये मानना है कि ये सारी शैली की समझ चीजें हैं। अब जो एक संस्थागत रूप से बड़ा काम है, उस विषय में मैंने कुछ पॉइंट्स हैं, खाली पॉइंट्स अभी दूंगा क्योंकि समय काफी कम रह गया है। तो मैंने कुछ पॉइंट निकाले थे कि एक तो सकारात्मकता, वो हर कार्य के लिए आवश्यकता है। हमें ये जो इन सब चीजों से भी ध्यान इसीलिए हटाना है क्योंकि जिस तरह से मधुमक्खी एक पौधे में से सब कुछ छोड़कर जो सबसे काम की चीज है वो निकाल लेती है और शहद बना देती है, जो बहुमूल्य है और जो वर्षों तक खराब नहीं होता, जिसके गुणों की कोई सीमा ही नहीं है। तो मधुमक्खी केवल सकारात्मकता पे कंसंट्रेट करती है, उसे जो चीज चाहिए वो ले लेती है और निकल जाती है। जैसे हम हमारे भी कहते आए हैं कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे हो, या फिर जो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गहिल है। तो मेरा मानना है कि ये सकारात्मकता हमारे शैली के बाद ये हमारी सोच और हमारे प्रयासों पर बहुत आवश्यक है कि हमारे प्रयास इस तरह के होने चाहिए। फिर एक बड़ा बिंदु है सामुदायिकता और बॉन्डिंग। ये आप देखिए, ये विषय बहुत हाशिए पर है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये हमारी सबसे बड़ी समस्याओं में से, इसीलिए ना हम प्रशिक्षण दे पा रहे हैं, इसीलिए ना हम प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, इसीलिए ना हम संवाद कर पा रहे हैं। आप देखिए कि हर एक आपके जो भी कार्यक्रम हुआ करते थे, सबको किसी न किसी रूप से मेलाइन करके आपको लिबरलिज्म के नाम पे, आधुनिकता के नाम पर उससे डिरेल कर दिया गया, आपके मन में उसके प्रति विकार उत्पन्न कर दिए गए। वो जो कहानी हम अक्सर सुनते आते हैं पंचतंत्र वाली, कि जो एक ब्राह्मण को बछड़ा मिला और 3 ठगों ने उसे कन्विंस कर दिया कि ये कुत्ते का बच्चा है और ब्राह्मण को उसके स्पर्श से अपवित्र हो जाता है। मैं उस कहानी को लेकर बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ शुरू से। मैंने कहा यार किसी को भी ले सकते थे, किसी मूर्ख के लिए कह देते तो समझ में आता, एक ब्राह्मण को क्यों लिया इसी के, ऐसा ब्राह्मण विरोध शुरू से चल रहा है या नहीं, तब समझ में आया कि नहीं, बहुत सोच समझ के लिया कि ये सारे सबसे सर्वाधिक समझदार लोगों से होने वाली गलती है, सर्वाधिक समझदार लोगों से होने वाली गलती है। किसी को भी यदि ब्राह्मण को ये समझाया जा सकता है कि बछड़ा नहीं है और कुत्ता है, तो आप सोचिए कि जो अन्य जो फॉलो करने वाला वर्ग है उसके साथ क्या होता होगा। तो ये जिस तरीके से आज देखिए बड़ी बड़ी संस्थाएं मृत्युबोध शब्द के नाम से हाहाकार मचा दिया, अरे भाई मृत्युबोध नहीं, मृत्युबोध नहीं, मृत्युबोध नहीं, लोग कर्जे में दब गए, लोग कर्जा करके मृत्युबोध कर रहे हैं। अरे किसी की मृत्यु पर हम भोजन कैसे करें, पकवान कैसे खाएं। किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई दीमक अगर दीवार में लगी है तो हम दीमक को मारेंगे, दीवार नहीं गिराएंगे, दीवार गिराएंगे तो घर गिर जाएगा। दहेज की समस्या थी तो हमने दहेज का निराकरण किया या विवाह क्या किया। अगर आपकी समस्या
दहेज अगर समस्या थी और अगर वो आपसे नहीं हो पा रही थी तो आप विवाह का त्याग कर दीजिए ना, विवाह भी बंद कर दीजिए मृत्यु भोज की तरह। ऐसे सैकड़ों विषय हैं जिस पर हमारी सामुदायिकता को नष्ट कर दिया गया। आज अगर मैं मृत्यु भोज के पक्ष में बोलूंगा तो लोग पर ये व्यक्ति बड़े पुरानी सोच के निकले, बड़े रूढ़ी निकले, मृत्यु पर खाने की बात कर रहे हैं। हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं थे, हमें इन लोगों ने, थोपे गए लोगों ने हमारी सारी इन व्यवस्थाओं को भ्रष्ट कर दिया। बहुत से ऐसे धर्म चले आए, बच्चे के ये जो मुंडन संस्कार का नहीं खाएंगे साहब। अब देखिए लोकल लेवल पे बहुत से ऐसे लोग घूम रहे हैं, रामपाल जी महाराज क्या जी लगाए, क्या महाराज लगाए, फैला दिया है लोगों में, नहीं साहब नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं भी नकारात्मक आ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है ये समस्या का पार्ट, इसलिए कहना जरूरी है। उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे? अरे सर, आप उनसे 10 मिनट 5 मिनट बात नहीं कर सकते हो। जिसने भगवत गीता का एक श्लोक नहीं पढ़ा है, लेकिन वो आपको भगवत गीता किसी भूत द्वारा कही गई है ये सिद्ध कर देगा और सुनेगा ही नहीं। मैं उससे कहूँ भाई चल अपन कल बात करेंगे, 1 महीने बाद बात करेंगे, तो भगवत गीता पढ़ तो ले क्या लिखा है, तू कुछ समझ ले तेरे हिसाब से, फिर आके बात करेंगे। नहीं, मैंने बस गुरु जी ने कह दिया ऐसा वैसा, ज्ञान गंगा फलाना ढिंगा। एक उदाहरण है। तो एक संवाद, प्रशिक्षण और अभ्यास सबके लिए आवश्यक है संवाद। और संवाद भी जो फिजिकल संवाद है वो आमने सामने बैठकर के, उसका अपना प्रभाव है, सारे इंद्रियों का एक साथ प्रभाव पड़ता है और वो एक अमिट स्मृति के रूप में दर्ज होता है और हमारी जो चेतना है उस पर ज्यादा सघनता के साथ कार्य करती है। पॉइंट्स खाली इलेबोरेट करता हूँ। बॉन्डिंग, सामुदायिकता, प्रोसेस, कंडीशनिंग। एक जो कंडीशनिंग हो रही है हम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और करना चाहिए। विस्तार दूंगा फिर कभी। एक उदाहरण है इस्कॉन वाला, कि जैसे इस्कॉन के जो वर्ल्ड वाइड जो इस्कॉन लोगों को ला रहा है धर्म में, कि किसी प्रलोभन से ला रहा है, केवल प्रसादी से लोग आ रहे हैं। आप देखिए कि ऐसा कोई भी सिवाय आध्यात्मिक प्रिविलेज के और आध्यात्मिक संपदा के अलावा ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जो एक संपन्न वर्ग को धर्मांतरण पर विवश कर दे या हमसे जुड़ने पर विवश कर दे और वे अपना पूरा जीवन एक हमारे से ज्यादा बेहतर हिंदू की तरह निभा करते हैं। तो ये एक उदाहरण है उनके द्वारा किए गए। बाकी के सारे काम, ये सारी चीजें कैसे हों? संगठित एवं नियोजित संस्थाएं। आज हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है, हमारे पास है तो राजनीतिक संगठन है, फिर हम जब उनसे अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती तब कुंठित हो जाते हैं। हमारे पास ऐसी संगठित और नियोजित संस्थाएं होनी चाहिए जो इनोवेशन दे सके, जो ग्लैमराइज कर सके हमारे प्रैक्टिसेस को, जो हमें आनंद दे सके। आज इस्कॉन में नाचते हुए भक्त, नवरात्रि में नाचते हुए भक्त, आप कहेंगे बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं वहां, लेकिन तब भी क्योंकि कहीं ना कहीं आनंद दे रहा है, होली आनंद भी दे रही है, दीपावली भी आनंद दे रही है, तो मनुष्य की एक प्राकृतिक भावना है कि जहां से उसको स्वच्छ निर्मल आनंद प्राप्त होता है वो वहां जुड़ा रहता है। तो उसका सही तरीके से उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग ना होने दें, हमें उसमें मर्यादाओं का और भान रहे। ये जो बात हम कर रहे हैं उसके लिए हम बताएं कि भाई यहाँ तक ठीक है, ऐसा करो, ऐसा मत करो और इस तरह से करो। मैं अब इस पूरी चर्चा को 2 से 3 मिनट में कल्मिनेट कर रहा हूँ। गोविंद भाई और आनंद भाई, आप दोनों ने जो बात कही उससे 4-5 बिंदु जो मूलतः निकले। पहला, सहकार, यानी एक दूसरे के साथ हम लोग बैठें और संवाद करें। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी पार्ट है। दूसरी बात है प्रैक्टिस की, हमारे जो भी संस्कार हैं, जो आचार हैं, उनको हम दिखाएं। और यह जो कुंठा हमारे अंदर भरी गई है, इस देश के पहले प्रधानमंत्री दुर्घटनावश हिंदू जवाहरलाल नेहरू और उसके वंशजों द्वारा, उसको हम झटक फेंकें और हम अपने तिलक पर भी गर्वित हों, हम अपने भगवा पर भी गर्वित हों और हम अपनी शिखा पर भी उतने ही गर्वित हों और हम रोकें भी। अगर कोई इन प्रतीक चिन्हों का अपमान करता है तो उन्हें रोकना भी हमारा कर्तव्य है। दूसरी बात यह थी। तीसरी बात थी सामुदायिकता की भावना, जो हम मजहबों में या जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप वाले पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं या जो हम क्रिश्चियनिटी या मोहम्मदवाद में देखते हैं कि सामुदायिकता बहुत होती है और उनके पास
हमारे पास होता था, एक मंदिर का प्रांगण होता था, हर एक मंगलवार को या शनिवार को हम लोग भजन करते थे। वह सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। क्या हम अपने गाँवों से शुरुआत कर सकते हैं? वहाँ केवल नल जल का पैसा मारने की जगह हमारे युवा कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? हम केवल भ्रष्टाचारी बने इसको छोड़कर क्या हमारे युवा 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए मंदिरों से शुरुआत कर सकते हैं? क्योंकि इस देश के एक चिर अधेड़ और लगभग मानसिक विक्षिप्त नेता जिसे हमें थोप दिया गया है, जिसको उसको यह कहने की अगर हिम्मत होती है कि मंदिर में छेड़ने वाले जाते हैं, तो वह शायद यही सोच कर कहता है कि उसका विरोध नहीं होगा, या वह गांजे चरस की किसी चिलम को फूंक कर वह यह बात कह सकता है। उसका भी विरोध किया जाना चाहिए। और अंतिम 2 मिनट आनंद जी, जिस तरह गोविंद जी ने दिया, उसके बाद मैं कल्मिनेट करूंगा, क्योंकि आनंद भाई को सुनने के लिए बहुत सारे लोग हैं। हालांकि एक सवाल पता नहीं इशनाथ जी का है कि धार्मिक न्यास बोर्ड सिर्फ हिंदू मंदिरों पर ही क्यों प्रभावी है, चर्च और मस्जिद क्यों नहीं आते हैं इसके अधीन? तो यह बहुत ही बचकाना सा सवाल है, और इसका जवाब मैं ही दे देता हूँ कि यह भी उसी दुर्घटनावश हिंदू प्रथम प्रधानमंत्री की देन है, और उसकी बेटी ने जो संविधान में सेकुलर नाम का एक शब्द डाला, उस तानाशाह महिला ने लोकतंत्र के सारे दरवाजों को बंद करके उसका कुपरिणाम हम लोग भुगत रहे हैं आज तक। और यहाँ पॉलिटिकल बात नहीं हो रही थी, लेकिन कांग्रेस नाम की बदनुमा संस्था ने हिंदुओं को जितने नासूर दिए हैं उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे इशनाथ झा सर। लेकिन आनंद जी, 2 मिनट में हमारी आज की चर्चा को ये करें, और हम सभी दर्शकों को बता दें कि यह एक सीरीज का पार्ट है। आनंद जी, गोविंद जी कभी भी आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आनंद जी 2 मिनट में। चलिए, तो कुछ चीज़ों पे बात करना है। जैसे कि सबसे पहला जो इन्होंने एक ये जो बताया कि हमारे पास क्या मौजूद है, तो सबसे पहली चीज़ हम ये कहेंगे कि जैसे और लोगों के पास टूल किट मौजूद होते हैं, वैसे ही हमारे पास भी एक टूल किट मौजूद होता है। उदाहरण के तौर पे एक बहुत पुराना सा सवाल था, एक इनामी पत्रकार ने पूछा था कि अरे भगवत गीता क्या गुस्से में सुनाई गई थी, क्या वो डांट रहे होते हैं? तो एक्चुअली वो डांट रहे होते हैं। भगवत गीता में आप भगवान श्री कृष्ण का बोलना सुनेंगे तो वो दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से शुरू होता है, और तीसरे ही श्लोक में वो क्लैव्य शब्द का उपयोग करते हैं। अब बड़े शराफत से क्लैव्य शब्द को कायर लिख दिया जाता है, जो आजकल के अनुवाद होते हैं उसमें, लेकिन एक्चुअली आप देखेंगे तो क्लैव्य शब्द का मतलब कायर नहीं होता है, उसका मतलब नपुंसक और क्रॉस ड्रेसर होता है, जिसे आप बहुत शब्दतापूर्ण भाषा में हिजड़ा कहते हैं। तो अगर अर्जुन को वो हिजड़ा कह रहे हैं तो बहुत प्यार से तो नहीं समझा रहे थे, डांट के ही समझा रहे थे। इसके अगले ही श्लोक में वो कहते हैं, थोड़ा ही आगे आगे आप बढ़िएगा तो वहां कह रहे होते हैं, शब्द तू पंडितों के से इस्तेमाल कर रहा है, बातें मूर्खों की सी कर रहा है। अब इसको आप प्यार से बात करना कहते हैं, तो भैया डांटना किसको कहा जाता है? तो ऐसा नहीं है कि डांटा नहीं गया था। अब ये भी आप गौर कीजिए कि जिस वक्त ये सवाल उठा था, या जिस वक्त ये टीवी पे इनामी पत्रकार महोदय ने पूछा था, उस समय मुझे ये जवाब नहीं पता था। उसके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कभी मुझे ये जवाब नजर आ गया जब मैंने दोबारा उसे पढ़ा। तो हमेशा ऐसा ही होता है, आपके पास टूल किट मौजूद है। 2000 साल में इतना कुछ लिखा जा चुका है, इतना कुछ कहा जा चुका है कि आप कुछ नया कह पाएंगे ये बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इवन अगर हम ये कहें कि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने कुछ नया लिखा था क्या, तो वहां भी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। आदि शंकराचार्य भी जो लिख रहे होते थे उसमें से भी काफी कुछ ऐसा है जो उनके पहले लोग कह चुके हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद में से एक होता है वो गौड़पाद कारिका पे लिखी गई होती है, और गौड़पाद कारिका पे जब उन्होंने आदि शंकराचार्य ने लिखा था, तो आदि शंकराचार्य के गुरु होते थे गौड़पादाचार्य। तो बहुत पहले से कहा जा चुका था, और उन्होंने उसी चीज को रिपीट किया है, अपने शब्दों में एक्सप्लेन किया है। भगवत गीता के साथ तो ये हमेशा ही होता है। आप पहले तो देखेंगे कि 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक पे आप जोड़ेंगे कि भैया आदि शंकराचार्य ने क्या क्या कहा, तो फिर वो किताब और जो है वो मोटी हो जाएगी। फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गूढ़ार्थ
दीपिका नाम की एक और टीका पर टीका लिखी गई है। तो उसके बाद देखेंगे कि भैया आप गूढ़ार्थ दीपिका मिला करके भगवत गीता कितनी मोटी होती है, तो 1000 पन्ने की हो जाती है। जबकि आप अगर सीधे सीधे भगवत गीता की बात करेंगे तो प्रिंट आउट निकालने पर वो एक पन्ने में आ जाएगी, A4 साइज के एक पन्ने पे आ जाती है आराम से। तो ऐसे ही वो बढ़ता जाता है साइज में। तो ये समस्या हमेशा रहती है कि भैया आप कुछ जो बोल रहे हैं वो नया है क्या? तो 90% ऑफ टाइम्स वो नया नहीं है, वो पहले कोई कह चुका है। हमें सिर्फ इतना करने की जरूरत है कि उसे ढूंढ कर निकाल लें। इसी को अगर प्रैक्टिकली हम लोग देखें तो हमेशा होली के लिए कहा जाता है कि होली पे पानी की बर्बादी होती है। होली के टाइम पर ही एक और चीज शुरू होती है। होली के टाइम पर सरकारें इस बात के लिए जोर देना शुरू करती हैं कि भैया गाँव में आग लगेगी, तो ध्यान रखें इस चीज का कि आग न लगे, या पुआल का जो ढेर हो उसके पास कुछ आप ख्याल रखें, जहाँ पे बहुत सारे बांस हों वहां कुछ ख्याल रखें। तो जब गांव में होली मनाई जाती थी, या हमारे परंपराओं में जब होली मनाई जाती है और ढेर सारा पानी इधर उधर छिड़क दिया जाता है, बहुत से छोटे छोटे कुएं तालाब कीचड़ के जगह जैसे बना दी जाती है, तो उससे इतना पानी या इतना मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता था कि आग लगने की संभावना या तो कम हो जाए, या इन केस आग लग भी जाए तो आपके पास एक छोटा सा खोदा हुआ कुआं जिसमें कि, या छोटा सा खोदा हुआ तालाब जैसा कुछ है जिसमें आपने पानी भर रखा है, और गांव से दौड़ करके लोग उससे पानी निकालेंगे और आग बुझा पाएंगे। तो एक्चुअली जब ये पानी छीटा जाता था तो ये पानी की बर्बादी नहीं हो रही होती थी, आपके घर में आग न लगे इसका इंतजाम हो रहा होता था। क्योंकि आज हम ये नहीं करते, इसका नतीजा ये होता है कि उड़ीसा में जंगलों में आग लगती है, और हम न्यूज में तो बड़े आराम से देखते हैं कि भैया अमेजन के जंगलों में आग लग गई, और वो एक बिल्कुल फ्रंट पेज न्यूज है। और उड़ीसा के जंगलों में आग लग गई, बहुत सारे बाघ जहाँ पे रहा करते थे, बाघ के बारे में सबको पता है। लेट्स सेव अ टाइगर का कैंपेन चला था कि लड़कियों को बाद में बचा लेंगे, पहले बाघ बचा लो, ये 1500 ही बचे हैं। तो भाई 1000 पे 900 लड़कियां बची हैं, इसको बाद में बचाना, बेटी बाद में बचाओ, पहले बाघ बचा लो, ये कहा जा रहा होता था। और बाघ वाले जो फॉरेस्ट रिजर्व है वहां आग लग गई है, और उसी टाइम पर लगी है जिस टाइम पर होली मनाई जाती है। तो जब भी ऐसी घटनाएं हम लोग देखते हैं तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे पक्ष से इस मामले पर क्या कहा गया है, इकोलॉजी के मामले में हमारे पक्ष से क्या कहा गया है। ठीक है, तुम हमारे पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करने आए हो, बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है कि ये बड़ा सेकुलर टॉपिक है, लेकिन अगर आप देखेंगे, एक बार महाभारत उठा करके देख लें तो आपको पता चलेगा कि ये पहली किताब है जहां पर व्याघ्र यानी कि बाघ शब्द का इस्तेमाल होता है, और जंगल में बाघों को बचाने की बात हो रही होती है, युधिष्ठिर कर रहे होते हैं। और सबसे पहली बार दुर्योधन को नरव्याघ्र कहा जा रहा होता है, उससे पहले तक व्याघ्र शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होता है। ऐसे ही दूसरी चीजों में अगर आप देखेंगे कि भैया आप पेंटिंग में कहेंगे कि भाई पेंटिंग जो होती है वो तो वहां से शुरू हुई या यहाँ से शुरू हुई, या भारत माता का कंसेप्ट जो है वो तो ब्रिटेन का जो एक पेंटिंग होती है जो उनकी देवी की पेंटिंग होती है उससे आता है। तो वही ऐसा करो, उस पेंटिंग को उठाओ, उसे आप किसी रिक्शा वाले के पास जो कि बिल्कुल अंगूठा छाप हो, प्रैक्टिकली वो अंगूठा छाप ही होता है, भले सरकार कह ले कि उससे 6ठी तक पढ़ाई कराई गई है और वो अपना नाम लिख सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो अंगूठा छाप है। उसके पास वो पेंटिंग आप ले जाएं, फोटो, और उसको दिखा करके पूछे कि भैया ये क्या है, वो इमीडिएटली बोलेगा अच्छा लाल कपड़े इसने पहन रखे हैं, हाथ में त्रिशूल है, पीछे बाघ खड़ा है, शेर खड़ा है। तो ये देवी दुर्गा की तस्वीर है, हालांकि है वो ब्रिटेन की रानी की, मतलब ब्रिटेन की जो देश की देवी जिसको कहा जाता था उसकी तस्वीर। अब इसमें भी आप ये कह सकते हैं कि भैया जिस मुल्क में, जिस देश में शेर होता ही नहीं है, वहां की देवी भला शेर पे सवार क्यों दिखेगी? ऑब्वियसली देवी दुर्गा की कॉपी है वो। तो हिंदुओं का जो भारत माता का कंसेप्ट आता है वो कहीं बाहर से नहीं आया, वो यहाँ से ही वहां गया है, ये आप हमेशा कह सकते हैं। ऐसे ही दूसरी सारी चीजों के बारे में भी लागू होता है। कई जगहों पे आप देखेंगे कि यहाँ का कंसेप्ट था वो वहां गया कहीं बाहर, और वहां से फिर वापस जब आया तो आप बड़े शौक से उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे अभी जो नया है वो तो योग है, आप योगा कहते हैं तो बड़े कूल हो जाते हैं। इसमें जो थर्ड पॉइंट आप देखेंगे वो ये है कि आप सिर्फ एक जगह कंसंट्रेट कर रहे हैं। योग के जो 8 अंग होते हैं उसमें से सिर्फ एक पे आप कंसंट्रेट कर रहे होते थे थोड़े दिन पहले तक, अभी से 20 साल पहले तक, जिस समय तक स्वामी रामदेव आस्था चैनल पे 2001 के शुरुआती दौर में आना नहीं शुरू हुए थे, उस समय तक प्राणायाम अगर किसी से पूछ लिया जाता
तो कहता यार हाँ ये सुना तो है, ये शब्द कहीं कुछ होता है योग से रिलेटेड, लेकिन क्या होता है मालूम नहीं। आज बड़े आराम से सबको पता है कि एक साइड बस ये नाक बंद करना है, एक बार ऐसे नाक बंद करना है, ये अनुलोम विलोम हो जाता है, आंख बंद करके वो भस्त्रिका हो जाएगा, कपालभाति हो जाएगा, बहुत तेज तेज सांस छोड़े तो। होता क्या था, ये कंसंट्रेशन बढ़ाने का तरीका होता था, और अभी भी स्टूडेंट्स को ये आप इससे बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये चीजें जो कि प्रैक्टिकली यूजफुल थी। आपका जो भी ट्रेडिशन में 1000 साल से कोई आदमी प्रैक्टिस कर रहा है, बेकार सी किसी चीज को 1000 साल तक कोई कैरी नहीं करता। इंसानों में पूंछ हुआ करती थी बंदरों की तरह, 1000 साल में पूंछ खत्म हो गई, बेकार चीज थी इंसानों के लिए, तो अब हमारे पास पूंछ नहीं होती। तो अगर हमारे पास रिलीजन या फिर सोशल कंस्ट्रक्ट में कोई चीजें हैं तो वो ऐसी बेकार नहीं है। चाहे फिर वो, अगर आप इसको इस कंसेप्ट की तरह देखें कि भाई दहेज की प्रथा क्यों होती है, या फिर अगर आप इस कंसेप्ट की तरह देखें कि मृत्यु भोज की परंपरा क्यों होती है, तो ये एसेंशियल पार्ट ऑफ हिंदुत्व है। और हमारा संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने एसेंशियल पार्ट 16 संस्कारों में से एक को, जिसका लिखित है, उसमें हमारी सरकार अपनी नाक नहीं घुसेड़ सकती। तो हमें इस बात के लिए जिद करनी पड़ेगी। यही सेम कंसेप्ट आपका मंदिरों पे लागू होता है, जिसके बारे में सवाल पूछा गया था 1870 में, समवेयर अराउंड 1870, जब लोगों को दिखा कि मंदिरों से पैसा बहुत आता है, तो ये शुरू किया गया था। शुरू भी कहाँ से किया गया था? उड़ीसा के पुरी के मंदिर से। और उड़ीसा के पुरी के मंदिर में एक और अनोखी हरकत जो की गई थी, वहां जो दर्शनार्थी थे उनके 3 कैटेगरीज बनाई गई थी। जो लोग 2 रुपए दे सकते हैं दर्शन के लिए, वो नॉर्मल कैटेगरी थे। जो 2 रुपए से थोड़ा कम दे सकते हैं, वो थोड़े से लोअर कैटेगरी थे। और जो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, उनको अछूत मान के मंदिर में बाहर से ही दर्शन करने के लिए छोड़ दिया जाता था। रिटर्न में जो सबसे पहली बार आता है मंदिर में प्रवेश पे किसी किस्म की रोकथाम का, वो उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर के लिए आता है। इससे पहले तक कभी कहीं ये कंसेप्ट नहीं था कि ये आदमी मंदिर के अंदर आ सकता है और ये आदमी मंदिर के अंदर नहीं आ सकता। हाँ, कुछ चीजों के लिए हमेशा होता है। कुछ चीजों के लिए जो हमेशा होता है वो ये है कि भैया देवी का जो विग्रह होगा, या देवी की जो प्रतिमा होगी, या देवता की जो प्रतिमा होगी, उसके सबसे पास जो खड़ा होगा वो कोई ब्राह्मण पुजारी होगा। जरूरी नहीं कि ब्राह्मण हो, पुजारी होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि भैया उसको दिन में 4 बार नहाना है, 3 बार उसे संध्या करनी होती है। ये सारा प्रोसेस किए बगैर आप मंदिर के उसमें पास नहीं जा सकते। आप ट्राई करके देखिए, यहाँ पटना के एक बड़े मंदिर के लिए हमने ये कोशिश करके देखा, और अभी हाल में हमने ये एक सवाल पूछ लिया लोगों से सोशल मीडिया पे ही कि भाई बताओ, ऐसा करते हैं, एक मंदिर है जिसमें 7 पुजारी हैं, सातों दिन वो लोग आरती करते हैं, दिन में 5 बार आरती करते हैं, और किसी पुजारी पर ज्यादा बार आरती करने का लोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुबह 5 बजे से वो आरती करना शुरू करेगा और आखिरी आरती जो होगी वो रात के 11 बजे होगी। तो 11 बजे के आरती करने के बाद अगर वो सोने गया है तो सुबह 5 बजे वो उठेगा और तैयार होकर के 5 बजे मंदिर में कैसे आ जाएगा फिर से? तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए सबके ऊपर वर्कलोड भी बराबर होना चाहिए, किसी को कम काम या किसी को ज़्यादा काम ना करना पड़े। ये जरा कैलकुलेट करके बता दो कि किस तरह से ये अरेंज हो कि 7 दिन 7 पुजारी 5 बार आरती और ये सारा कुछ मैनेज होता है। अब नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मली मुश्किल सवाल है लोगों के लिए। क्यों मुश्किल सवाल है? क्योंकि एमबीए में एक पेपर होता है ऑपरेशनल रिसर्च, जिसका एक चैप्टर होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नॉर्मली कहाँ इस्तेमाल होता है? नॉर्मली ये आपके कॉल सेंटर्स में इस्तेमाल होता है, जहाँ कैब इस्तेमाल होते हैं। कैब कौन सी किस रूट पे जाएगी, उसमें कितने लोग बैठेंगे, कौन सा आदमी किस कैब के रूट पे किस टाइम पर सेट होगा, इसके लिए ये मैथ का एक बहुत ही मुश्किल सवाल होता है और ये चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब आप चाहते हैं कि मैथ्स का ये कैलकुलेशन करना भी वो आदमी जानता रहे जो पुजारी है। आप ये चाहते हैं कि वो सुबह 5 बजे उठ भी जाए। आप ये भी चाहते हैं कि उसे तनख्वाह ना मिले, क्योंकि उसे सिर्फ आप दक्षिणा दे सकते हैं, तनख्वाह नहीं दे सकते। और इन सब के बावजूद वो काम भी करता रहे। तो आज की तारीख में मैं आपको दावे के साथ पुजारी जाने की कोशिश कर लीजिए, और उसमें चाहिए कि आप एक पुजारी बैठ जाए सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक। कोशिश
मुझे लगता है आनंद भाई के यहाँ कुछ नेटवर्क की समस्या हो गई है। वैसे हमारी बातचीत बड़ी लंबी हो गई और देखिए काफी बढ़ देखिए गई बहुत आसानी से देखना होगा लेकिन कि अब आनंद जी, लगता है आपके यहाँ नेटवर्क की कुछ समस्या है। हमारी जी बातचीत लंबी हो गई। लंबी हो गई मैं और लंबी होती जा रही है, मैं और अपने हमें लगता है कि भाई इसे जल्दी से जल्द विराम दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह हम लोग बात करते रहेंगे और फिर पता चला कि लोग खाना खाने के बदले सोचेंगे कि यार बंद करके चलो खाना खाने चलते हैं। नहीं, बंद तो तो खैर अभी नहीं के करेंगे लिए क्योंकि लोगों की उपस्थिति लगातार बनी हुई है। मैं लोगों को बता दूं, अपने दर्शकों श्रोताओं को, कि यह वन इन अ सीरीज है और आनंद जी को, गोविंद जी को और हम ऐसे ही तमाम जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, इन लोगों को बुलाते रहेंगे। अपने दर्शकों श्रोताओं को कुछ सवालों और कुछ घटनाओं से के साथ छोड़ जाता हूँ। पिछले दिनों मद्रास हाई कोर्ट की एक बड़ी मजेदार, या तो उसे मुकदमा कहिए या फैसला कहिए, मद्रास में हुआ है, जिसमें मोहम्मदवादियों के एक गांव में 3 मंदिर थे और वहां मोहम्मदवादियों ने दावा किया कि यहाँ के हिंदू चूंकि हमारी भावनाओं को आहत करते हैं तो उनके मंदिरों में जो भी व्यवस्था है उस पर रोक लगाया जाए। और यह भारतवर्ष में ही संभव हो सकता है कि वह मामला उस गांव की तहसील से होता हुआ और आखिरकार मद्रास हाई कोर्ट तक आया, और मद्रास हाई कोर्ट ने जब उस मामले को पेश किया, हालांकि इस बीच उस जगह के लोग और उस जगह का प्रशासन 3 दिन तक चलने वाले उस उत्सव को 2 दिनों का कर चुका था। तो यह सोचिए कि आपका सेकुलरिज्म आपको कहाँ तक ले जा रहा है। या आपको सोचना होगा कि जलीकट्टू से लेकर और दही हांडी की ऊंचाई तक हमारे कोर्ट तय कर सकते हैं, लेकिन जब बकरीद के दिन सड़कों पर खून बहता है, 2 साल के बच्चे जब जानवरों को जिबा करते हैं, तो उस पर किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। या आपको सोचना पड़ेगा, यह दुर्घटनावश हिंदू उस नेहरू की देन है, उसके वंशजों की देन है, और इस पर सोचना ही पड़ेगा। यह कहीं से कुछ भी राजनीतिक नहीं है। इशनाथ झा जी ने चूंकि मुझसे सवाल किया है, इनका एक सवाल है और उसका जवाब देकर मैं इस चर्चा को खत्म करूंगा कि व्यालोक जी, आपका उत्तर राजनीति से ही प्रभावित है और यही एक बात पुरोहित जी के सुझाए बिंदुओं के बाधक तत्व हैं। हिंदुत्व का अर्थ सिर्फ अभी के शासनकाल की प्रशंसा और पूर्ववर्तियों को कोसना नहीं है। इशनाथ झा जी, आप प्रोफेसर हैं, तथ्यों को सेक्रेट रखिए। अभी के शासनकाल का मेरे ख्याल से न मेरे दोनों अतिथियों ने कोई जिक्र किया है, न मैंने कुछ किया है। भ्रामक सूचनाएं न फैलाइए और भ्रामक बातें न कीजिए। आप प्रोफेसर हैं, उसकी गरिमा बनाए रखें। आगे इशनाथ जी लिखते हैं कि आप तो समाधान की बात करते हैं हमेशा और स्वयं इतिहास के उन पृष्ठों पर चले जाते हैं जिसकी अब कोई प्रासंगिकता नहीं है। 2 मिनट में बस मैं इस बात को खत्म करूंगा कि जो पीढ़ी और जो जाति अपने इतिहास से नहीं सीखती, वह हिंदुओं की तरह आखिरकार मिटते मिटते अफगानिस्तान से हिंदुस्तान तक सिमट आती है, बर्मा चला जाता है, आपका जावा, सुमात्रा, सारा कुछ चला जाता है और कुछ दिनों में आपका केरल चला जाएगा, कश्मीर चला गया है, आपका सीमांचल चला जाएगा। तो इतिहास को हमें पूछना ही पड़ेगा। और दुर्घटनावश हिंदू प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो आपके बहुत प्रिय होंगे विश्वनाथ जी, और इस देश के बहुत सारे लोगों का बहुत प्रिय है वह आदमी, उसको वह एक नवजात देश मिला था और इसीलिए सारे पापों का ठीकरा उसी पर फोड़ा जाएगा। उसने अगर भ्रष्टाचार को संस्थागत नहीं किया होता पहले जीप घोटाले के समय, मुश्कें बांधकर कृष्ण मेनन को डाल दिया होता काल कोठरी में, तो आज 5,000 करोड़ के और 6,000 करोड़ के घोटाले करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। वह घोटाला केवल 50 लाख का था। इसलिए नेहरू की तो याद आएगी, उस तानाशाह पागल प्रधानमंत्री की भी याद करनी होगी जिसने लोकतंत्र के सारे मंदिरों पर कब्जा करके और संविधान में जबरदस्ती सेकुलर और समाजवादी शब्द जोड़े। उसकी चर्चा तो करनी होगी। उस प्रधानमंत्री की भी चर्चा करनी होगी जिसने सिखों के गले में टायर जलाकर मारे जाने को और 4,000 सिखों के नरसंहार को बड़ा पेड़ हिलने पर धरती हिलती है कहा होगा।
कांग्रेस के जितने पाप हैं वह कम नहीं है, गिनाए तो जाएंगे। और हिंदुओं के साथ सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने किया है तो वह कांग्रेस ने। और आज भी आप लोग उसको सेकुलर पार्टी कहते हैं। बहरहाल यह विषयेतर बातें थी और इनका विषय से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अगर आप मुझ पर पर्सनल और व्यक्तिगत बातें करेंगे और व्यक्तिगत प्रश्न पूछेंगे तो मैं यहाँ भी जवाब दूंगा और बाकी जगहों पर भी जवाब देने को तैयार हूँ, उपलब्ध हूँ। आनंद कुमार जी और गोविंद पुरोहित जी, आप लोगों का बड़ा स्वागत है। हर एक युवक युवती से यह आग्रह है कि इस कार्यक्रम को देखें, खासतौर से आनंद जी और गोविंद जी की बातों को सुने। और अगली चर्चा हम केवल युवाओं के साथ करने वाले हैं। उसके लिए अगर आपके सवाल हैं, कोई आपकी नज़र में वैसा बोलने वाला या बोलने वाली है तो वह भी हमें सुझाव दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी। जय श्री राम। जय श्री राम।